भजन होगा। वैसे तो सारे भजन जितने भी हम लोग गाते हैं ना, सारे किसी एंगल से हमको अच्छे लगते हैं, अपने प्यारे, सबके थोड़े थोड़े प्यारे भजन होते हैं। बट ये जो भजन है ना, ये निश्चय नहीं के भजन है, याद रखिएगा। तो चंचल जी, याद है आपने एक बार मुझे बोला था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, बताइए। रिमेम्बर, आप लोगों ने ये पूछा था आत्मा का क्या स्वरूप है। तो आत्मा का यदि आपको स्वरूप जानना है ना, तो कई बार है ना, कई बार, जैसे मैं जैन धर्म जब मैं नहीं करती थी ना, तो हम लोग जैसे इंग्लिश में बोलते थे ना कि लिसन टू योर इनर वॉइस, आपने सुना होगा, लिसन टू योर इनर वॉइस, राइट। हम तो मॉडर्न साइंसेस क्या बोलता है, इनर वॉइस जो वो आत्मा की आवाज है। अभी हमको रियलाइज हो रहा है, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनर वॉइस क्या है, राग द्वेष ही बोल रहा होता है, और हमको लगता है वो आत्मा की आवाज थी, है ना। ये याद है आपको, एक बार मैंने समझाया था ये सब चीजें। सो हम जब आत्मा के स्वरूप को समझते हैं कि आत्मा तो राग द्वेष कर ही नहीं सकती भाई, कैसे ये इनर वॉइस हो सकती है, वही कैसे सकती है। वैसे ही महावीर स्वामी भगवान का क्या डिस्क्रिप्शन है आत्मा के लिए, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें हमेशा याद रखिएगा, ये मैं पहले ही बोल देती हूँ कि ये जो मेथडोलॉजी है ना, आपको व्यवहार नए करने से मना नहीं करती है। आप लोग श्रावक हो, आप व्यवहार नए से जो करना है करो, आपको मना नहीं किया जा रहा। आप अपने श्रावक के व्रतों के अंदर रह के आप अपना पालन पोषण करो, अपनी लाइफस्टाइल जियो, आप अपना जो करना है करो, आपको कभी मना नहीं किया। यहाँ तक कि सेल्फ डिफेंस में भी तो आप हिंसा भी कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, ये भी बात हम देख चुके हैं, राइट। सो व्यवहार नए का कभी मना किया नहीं गया है आप। बट ये जो है ना, ये निश्चय नए के रूल्स है। इसका मतलब क्या है, व्यवहार नए कर लेने के बाद निश्चय नए से ऐसे सोचना है, सिर्फ सोचना है, करना नहीं है, याद रखिएगा। बॉडी से कुछ और करना है, ये माइंड से करना है, ठीक है। चलिए मैं ना नेक्स्ट लाइन पे जा रही हूँ। पिछली क्लास की लास्ट लाइन में मैं कुछ एग्जांपल्स पूछना चाहती हूँ। पर द्रव्य में नहीं सुख किंचित, आकुलता, आकुलता मतलब एंजाइटी ही दिखती है, निराकुलता में सुख भरा, इसका स्वाद अद्भुत लगता है। क्या आपको पर द्रव्य में रह के एंजाइटी लगती है, बहुत टेंशन है, ये है, ऑप्शन दिखाई देते हैं, और जब आप वो सब छोड़ देते हो, जब समाहिक में होते हो, 100% मोक्ष मार्ग में होते हो, 100% निश्चय नय में होते हो, तो संसार का बोझा उतर चुका होता है ना आपका। कि किसमें होते हो आप एकदम टेंशन विहीन, एकदम में हो ना। अदरवाइज किस किस की टेंशन होती है बताइए। बच्चों की टेंशन होती है, हस्बैंड की टेंशन होगी, माँ बाप की टेंशन होगी, घर की टेंशन होगी, पैसे की टेंशन होगी, अरे वो डील ठीक नहीं हुई थी, वो मैंने ठीक नहीं किया था, फ्यूचर में फ्यूचर का टेंशन होंगे कि घर में मेड सर्वेंट आएगी नहीं आएगी, गेस्ट आ रहे हैं, काम कैसे होगा, सारी टेंशन होती है ना। आकुलता व्याकुलता है ना। हम किसके साथ रह रहे हैं, पर में रह रहे हैं, पर के साथ रह रहे हैं। पर कुड बी एनीथिंग, बट कुड बी मिलियंस ऑफ थिंग्स, बट पर में सिर्फ आकुलता व्याकुलता है। यदि आपको एंजाइटी नहीं चाहिए, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आत्मा में जाना पड़ेगा। आत्मा में आकुलता व्याकुलता नहीं है। आत्मा किसका ध्यान रख रही है, आत्मा तो बॉडी का भी ध्यान नहीं रख रही है। जब समाइक में होते हो तब बॉडी का भी ध्यान नहीं रख रहे होते, बॉडी को भी गर्मी में बाजा बजा देते हो जाता है ना, पसीने से लथपथ हो जाती है बॉडी, राइट। सो आप अपनी बॉडी का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। हमने यहाँ तक देखा है कि समाइक में कई लोग का मर्डर हो गया, कई लोगों के माँ बाप मर गए, फिर भी उन लोगों ने समाइक नहीं छोड़ी, इतने आत्मरमण में थे। ये हमने ये कई बार समाइक के विषय में देख चुके हैं कि ऐसे भी महापुरुष हैं जो समाइक नहीं उन लोगों ने छोड़ी। उनको पता लगा कि इनकी मम्मी की डेथ हो गई, उन्होंने समाइक नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी, समाइक में हूँ मैं, आत्मा में हूँ, आत्मा की कोई माँ बाप नहीं होते, ऐसा बोल के हम समाइक के वक्त मैंने ये सब एग्जांपल्स भी आपको दिए थे कि ऐसे शूरवीर महावीर भी हमारे चतुर्विधि संघ में है। सो हम जब तक पर के साथ है ना, हमको बहुत टेंशन है, हमको बहुत प्रॉब्लम्स है, हमको बहुत एंजाइटी है, हमारी लाइफ खराब है। जैसे ही आत्मा में जाते हो तो लाइफ बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है। आपको एक चीज बताऊं, ग- गच्छुकुमाल मुनि की तरह आपका सर भी कोई आके जला देना यदि आप आत्मारमण में हो ना, राइट। देखिए गच्छुकुमाल मुनि तो श्रेणी आरोहण कर रहे थे, शुक्ल ध्यान में चले गए थे, और शुक्ल ध्यान के अंदर ना
पेन नहीं होता है, आत्मा की शरीर की अनुभूति का पेन नहीं होता है, इतना आत्मा रमण में होता है। आप बोलोगे मेरे, आप और मेरे जैसे लोग पांचवें आरे में तो ये सब जा नहीं सकते हो, राइट? सो हमको तो पेन की अनुभूति होगी, पेन की अनुभूति के साथ साथ खुशी होगी कि मेरे कर्म हट रहे हैं। वो जो खुशी होगी ना, विल बी फार मोर, राइट, सुपर मोर। ओके, अगेन ये निश्चय का भजन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, यदि कोई प्रॉब्लम्स है, आप सॉल्व मत करिए, सॉल्व करिए। बट जब सॉल्व करने के बाद भी कहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या करो, किसमें आओ, निश्चय से सोचो। आर वी क्लियर, है ना? सो आपको टेंशन नहीं चाहिए, एंजाइटी खत्म करनी है, प्रॉब्लम खत्म करनी है, सामायिक में करो ना। दिन की 1 या 2 सामायिक की जो करता है ना, राइट, वो संसार का बोझा, टेंशन, एंजाइटी, मुसीबतें साइड में रख के जब अपनी आत्मा का ध्यान रखता है ना, उसकी तबीयत काफी ठीक रहती है। वरना देखो, आप लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती है, 24 आवर्स आप टेंशन में, एंजाइटी में ये सब कर रहे हो। जब आप सामायिक में होती हो, सोते हो, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है। फिर भी आपकी लाइफ तो अच्छे से, आप तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हो ना, राइट? सो कई लोग हैं जो हमेशा परद्रव्य में रहते हैं। वो किसी वजह से बाय डिफॉल्ट पैदा होने की अपेक्षा चक्रवर्ती की जो वाइफ होती है ना, या जो जो जितने भी उसके रत्न होते हैं, सेनापति रत्न और जितने भी रत्न होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पर द्रव्य से अपना मन हटा नहीं पाते हैं और किसमें लगे रहते हैं, पर द्रव्य में ही लगे रहते हैं। वो बाय डिफॉल्ट नहीं अपना कर सकते हैं, राइट, क्योंकि चक्रवर्ती की पुण्यवानी की वजह से। और चक्रवर्ती निकल सकता है, चक्रवर्ती निकल सकता है ना, चक्रवर्ती को पर द्रव्य में नहीं रहता है, चक्रवर्ती अपनी आत्मा रमण में रहता है। सोचो कि आपको उसकी वाइफ और 5 रत्न की तरह परद्रव्य में रहना है, कि आपको चक्रवर्ती की तरह आत्मरमण में रह के केवल ज्ञान प्राप्त करना है। सोच के देखना एक बार। हाँ, आपको कोई एग्जाम्पल शेयर करने हैं कि आप परद्रव्य में आपको काफी एंजाइटी हो रही थी और आप जैसे आत्मरमण में गए थे तो वो एंजाइटी काफी कम हो गई? आप किसी को एग्जाम्पल शेयर करने हैं? या जब घर में मैं समाइक करती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस, आई फील लिटिल बिट डिस्टर्ब, हाँ, कुछ कुछ दिमाग में आ। लेकिन जब मैं स्थानक में जाती हूँ और महाराज साहब के व्याख्यान में जब मैं बैठती हूँ तो आई फॉरगेट एवरीथिंग, एकदम स्व में चली जाती हूँ। टाइम भी कितना हो गया, 11 भी बज गया तो भी मुझे ध्यान नहीं रहता है तभी वहां पे। ओके। तो एक और सवाल है कि आप जहाँ सामायिक करते हो, वो कॉमन एरिया है जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं? हाँ सो सो एक पिकअप प्लेस जहाँ पे ना कोई आता जाता नहीं है। पहले जमाने में लोगों के जब घर बड़े हुआ करते थे, तो लोगों के घरों में पौषधशाला नाम की कोई चीज होती थी। पौषधशाला का मतलब क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा कमरा, कोई मंदिर वंदिर नहीं होता था, जस्ट अ प्लेस जहाँ पे वो लोग धर्म की एक्टिविटीज आके करते थे। फिर धर्म कर लिया तो उठ के चले गए उस कमरे से, वहां पे कुछ समथिंग लाइक अ लाइब्रेरी, राइट, वहां जाके किताब पढ़ी, पर वहां से निकल गए। ऑफिस का मतलब ऑफिस का काम उस टेबल पे जाके किया, फिर निकल गए। वैसे ही पौषधशाला के अंदर ना दूसरी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन डिस्ट्रैक्ट होता है। सो आप ऐसा कर सकते हो, अपने घर के अंदर भी वो एक एरिया क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे नहीं होता है। जैसे मेरे घर के अंदर यदि मैं बेडरूम के अंदर करती हूँ तो कोई आता जाता सब कुछ है, तो मेरा दिमाग भी वहां जाता है। तो फाइंड अ प्लेस जहाँ पे वो कोई आता जाता नहीं हो। बेडरूम में आप दिन में कर सकते हो व्हेन एवरीबडी इज नॉट देयर इन द हाउस, बट अदरवाइज गो एंड फाइंड दैट प्लेस एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू। तो आप घर में भी उस क्वालिटी ऑफ समय कर पाओगे। ठीक है शोभा जी? हाँ, दूसरी एक और भी बात है। यदि घर में अलग से बैठ के, राइट, आप फिर भी आपका दिमाग इधर उधर भागता है ना, हाँ, तो ये आपका एक्चुअल का स्टेट है। क्योंकि मंदिर में, सॉरी, उपाश्रय में जाके मारासा के सामने बैठे हो ये, तो मारासा की पुण्यवानी से आप आत्मा में गए हो। मारा साहब का वो जो चारित्र की वजह से आप आत्मा रमण में गए हो। सो इट इज देयर एफर्ट, नॉट योर एफर्ट, नॉट योर कैपेबिलिटीज, याद रखना। सो हम मारासा के पास जाते हैं ना, तो उनकी कैपेबिलिटीज यूज करते हैं, जैसे आत्मा रमण में रह के हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट फिर घर आए और वो लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए, मतलब वो आत्मा रमण का लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए। यदि नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब
यू आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट कि घर में भी उस लेवल का आत्मा रमण रहे, ठीक है। हाँ शोभा जी, थोड़ा सा वर्क हार्ड करो, फाइंड अ प्लेस विच इज कॉर्डन ऑफ कर लो। आप बोलोगे नहीं वो कॉर्डन ऑफ एरिया वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन नहीं है वहां पे, हवा नहीं है, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, तो पसीने से भर जाओ, यू नो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओ, बट अनकंफर्टेबल होने में भी ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप आत्मा रमण में हो ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट पसीने में बल्कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, आप बार बार आंखें बंद करके बोल पाओगे। जैसे मैं जब पसीने से भर जाने से एक बार बोलती हूँ मैं आत्मा हूँ। बॉडी को बहुत तकलीफ हो रही है पसीने से, लेकिन आत्मा मुख में ज्यादा निर्जरा करके जा रही है, आगे निकल रही है, राइट। शोभा जी ये समझ में आया डिफरेंस? हाँ, मंदिर उपाश्रय में क्या हो रहा है महाराज साहब के सामने, उनकी ये चारित्र आपको हेल्प कर रहा है। सो यस, वो समय आपकी बहुत परफेक्ट गई और फायदा भी हुआ, पर ये उनका चारित्र से की हेल्प है, खुद का चारित्र एक्टिवेट नहीं हुआ है उस लेवल पे, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। और किसी एंड को कोई टुडे एग्जाम्पल? आम्बिल करने गई थी मैं, तो वी आर 2 people, तो द सेकंड पर्सन उसको फैन नहीं चाहिए व्हेन शी इज डूइंग आम्बिल, तो जनरली आई चूज अनदर टेबल समटाइम्स, लेकिन टुडे आई सेड नहीं, आई विल सिट हियर ओनली विदाउट द फैन और एक्स्ट्रा निर्जरा करेंगे। वाह, काया कलेश तब भी हो गया, ये काया कलेश तब देखो बिना समय के भी आपने संभव में आके कर लिया, राइट। एंड इफ यू गेव हर कंपनी, और उसको भी साता मिली कि कोई तो मेरे साथ बैठा, राइट, और ये सब चीजें बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा की, और निर्जरा होगी। ये निर्जरा भावना है ना कि और निर्जरा कर लूं, और निर्जरा कैसे करूं, और निर्जरा हो जाएगी, दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। These things leads to सम्यक darshan, or maybe it can lead to a lot of good state of mind. Amazing. And modana to this thought. चंचल जी, आपको कोई थॉट शेयर करना है कि जब आप टेंशन वेंशन पूरी खत्म हो जाती है आप लोगों की, जब आप निश्चय में होते हो? एनीबडी, किसी को शेयर करना है? ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट भजन, द नेक्स्ट लाइंस। ये लाइंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई घटना घटने वाली, जो कोई घटना घटने वाली ज्ञानियों ने जानी है, जो ज्ञानियों ने जानी है, वह सर्व घटना घटती है। व्हाट डज दैट मीन? जो भी घटना घटने वाली होती है ना, वो ज्ञानी लोग उसको अपने केवल ज्ञान के अंदर जान लेते हैं। ये आपको पता है ना, केवल ज्ञान में वो लोग जान लेते हैं, राइट। और यदि ज्ञानी जन मतलब केवली भगवंत ने यदि जो घटना जानी है, वो सर्व घटना होती ही है, राइट। आर बी वेरी क्लियर? हाँ, वो होती है। ये जो सेकेंड लाइन भी मैं साथ में पढ़ देती हूँ और दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको पढ़ाती हूँ। अज्ञानी जन इन भावों में दुर्ध्यान से दुख पाते हैं। अज्ञानी जन को जब पता लगता है ना ये वाली बात, तो बड़े दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, बोलते हैं अरे मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है, राइट, इतना बुरा होने वाला है, राइट। और वैराग्य भाव से ज्ञानियों का मोह का क्षय होता है। मतलब उसी सिचुएशन में जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो वैराग्य में चले जाते हैं, और उसकी वजह से उनका मोह का क्षय हो जाता है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अ, अभय कुमार के पापा का नाम क्या था? श्रेणिक महाराज। श्रेणिक राजा। श्रेणिक राजा को जब पता लगा था कि मैं नरक में जाने वाला हूँ, मेरा अगला भव नरक का होगा, तो कितना अपसेट था बताइए। He was so upset. Why was he upset? क्योंकि फ्यूचर मेरा खराब दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो उसको बहुत अपसेट हो गया था। तो यही लाइंस बोली जा रही है कि जो कोई भाव घटने वाले ज्ञानियों ने जाना है, ज्ञानी जन जो जानते हैं, राइट, ज्ञानियों जो जो जानते हैं ना, वो सत्य होता ही है, वो हमेशा सत्य होता है। तो केवल ज्ञानी ने देख लिया है, केवल ज्ञान में तो वो सच होगा ही होगा, राइट। उसी चीज में जो अज्ञानी जन होता है ना, वो दुर्ध्यान से दुख पाते हैं, रोने पीटने चीखने चिल्लाने,
एजिटेट हो जाते हैं उस इशू से। पर वही चीज जब ज्ञानी जन जानते हैं और जानते, अरे केवली भगवान के ज्ञान में ये दिख रहा है कि मैं नरक में जा रहा हूँ, ओहो जरूर मैंने बहुत गंदे पाप किए होंगे जिसकी वजह से मैं नरक में जाके उन कर्मों को भोगूंगा। ये जान करके वो वैराग्य में चले जाते हैं और अपने ढेर सारी निर्जरा करके वो का क्षय कर देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सेम इज द केस विद नरक में बैठा हुआ दो जीव है। नरक में बैठे हुए, नरक में सामने सामने दो जीव बैठे हुए हैं, दोनों को सेम वेदना है। क्या वेदना है? नरक की तो इतनी सारी ढेरों वेदना, फिर परमाधामिक देव आके मार रहे हैं, बुरी हालत है दोनों की। बट एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। राइट, याद रखना, दोनों को अवधि ज्ञान है। बाय डिफॉल्ट नारकी को डिफॉल्ट अवधि ज्ञान होता है ना। अवधि ज्ञान का मतलब क्या? उनको फ्यूचर का भी पता है, पास्ट का भी पता है। तो फ्यूचर का मान लो दोनों जानते हैं, वो अब से आधे घंटे बाद मुझे परमाधामिक देव आके चॉप 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 करके मुझे मुझे मतलब इतनी वेदना देंगे। दोनों जन उसकी अनुभूति कर रहे हैं। उस आधे घंटे बाद जो वेदना आने वाली है वो अनुभूति अभी कर रहे हैं ना। उनमें जो मिथ्या दृष्टि है वो कैसे सोच रहा है? वो आधे घंटे पहले अभी से रोना चालू कर देता है, चीखना चिल्लाना चालू कर देता है। क्यों? ओहो मेरी लाइफ बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? फ्यूचर में ओहो मैं, मेरे को बहुत वेदना होने वाली है, मुझे मारा जाएगा, कूटा जाएगा, ये सब सोचता है। हाँ, क्योंकि उसको क्या दिखाई देता है? दुख दिखाई देता है। बट वही नरक में बैठा हुआ सम्यक दृष्टि जीव को क्या दिखाई देता है? बताइए, वही सिचुएशन में क्या सोच रहा है वो सम्यक दृष्टि जीव? कि मैंने कोई कर्म पहले किए थे, पिछले भवों में किए थे, उनका आधे घंटे बाद उदय में आने वाला है। और वो जब उदय में आएगा तो जितना जितना मैंने लोगों को तंग किया है, वेदना दी, लोगों को टॉर्चर किया, राइट, उससे अनंत गुना ज्यादा मैंने कर्म बांधे। और वही कर्म उदय में आने वाले हैं। और उनको उदय करने वाला कोई परमाधामिक देव होगा, वो मुझे आधे घंटे तक बड़े गंदे तरीके से करेगा। हाँ, और जब वो करेगा ना तो मेरे पुराने कर्म जो होंगे ना, वो अपना कर्म, अपना फल देके मेरे ऊपर से हट जाएंगे। तो एक तरीके से मैं मेरी आत्मा हल्की हो जाएगी, क्योंकि जब वो हट जाएंगे। राइट, बस मुझे अभी करना क्या है? मुझे समभाव में रहना है, मुझे एक काम करना है, उसमें मुझे समभाव से विचलित नहीं होना है, मुझे राग और द्वेष में नहीं जाना है, मुझे समभावों के अंदर रहना है। ये कौन सोचता है? सम्यक दृष्टि सोचता है। दोनों एक ही जगह बैठे हुए हैं, सेम प्रॉब्लम सेम सिचुएशन। राइट, आप सोचो, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मिथ्या दृष्टि की तरह सोचते हो कि सम्यक दृष्टि की तरह सोचते हो? हाँ, किस लेवल की साधना है? तो चंचल जी बोलेंगे कभी कभी तो सम्यक दृष्टि की तरह सोचती हूँ, पर कभी कभी मैं मिथ्या दृष्टि की तरह भी सोचती हूँ। राइट, हाँ, इसका मतलब क्या? उसी सेम प्रॉब्लम पे आपको एक प्रॉब्लम चली आ रही है, कभी कभी तो लगता है चल छोड़, माफ कर दिया, चल गुस्सा नहीं आ रहा मुझे तो। और कई बार हम इतना आग बबूला हो जाते हैं कि खरी खोटी सुना के तो उसका गंदा भी सोच लेते हैं, यहाँ भी तक भी सोच लेते हैं कि तेरे साथ बुरा हो, है ना। और कि ढेर सारे कर्म बांध लेते हैं उसी जीव के साथ, सेम सिचुएशन के साथ। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान का उपयोग चल रहा होता है ना। और कभी कभी क्या होता है, वो महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान कहाँ जाता है, उसका उपयोग नहीं होता है। हम किस में होते हैं? आत्मा के राग और द्वेष हमको ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रहे हैं, हम उसकी सुन रहे होते हैं, भगवान की आवाजें नहीं सुनाई दे रही होती है हमको। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल से, ये दोनों लाइन से हमको समझ में आ रहा है कि सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से जो कोई भाव, पर्याय, अवस्था और घटनाएं घटने वाली होती है, वो सब केवल ज्ञान में झलकती है, केवल ज्ञानी को ज्ञात होता है। ये बात परफेक्ट है। ऐसा कोई सिचुएशन है जो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं झलकता है? सब कुछ झलकता है। इतने सारे जीव हैं लोक में, सबकी हर पास्ट, इनफाइनाइट पास्ट, इनफाइनाइट फ्यूचर वो लोग जानते हैं। ठीक है, केवली भगवंत को दिखाई देने वाली सारी घटनाएं और भाव घटित होकर ही रहते हैं। क्यों होकर ही रहते हैं? क्योंकि वो केवल ज्ञानी जहां देख रहे हैं, तो इसलिए वो होके ही रहते हैं। निश्चय में जो होना है वो होकर ही रहता है।
व्यवहार से पुरुषार्थ का अनुसरण होता है। याद रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, पुरुषार्थ आप कर सकते हो उसको टालने के लिए। ये बात समझ में आ गई है? हाँ, जैसे हम श्रेणिक राजा को जब पता लगा मैं नरक में जाने वाला, तो कई बार हमको भी समझ में आ जाता है कि हमारी फ्यूचर में हमारी गति अच्छी नहीं होने वाली, फ्यूचर में हमारी सिचुएशन खराब होने वाली है। तो उसके लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हो, पुरुषार्थ की आपको मनाही नहीं है। कब किसने बोला? ज्यादा समय के करके, ज्यादा धर्म ध्यान करके, ज्यादा निर्जरा करके आप 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 उन कर्मों को मत हटाओ। किसने मना किया? भगवान ने तो कभी मना नहीं किया ना। भगवान तो कहते हैं हटाओ, अपनी निर्जरा करो, निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है समवाय। आपको पता है 5 समवाय करके एक कॉन्सेप्ट है? हाँ, कोई बता सकता है ये 5 समवाय का क्या कॉन्सेप्ट है? पढ़ा चुकी हूं मैं पहले। कोई बोलना चाहता है? कोई भी नहीं? श्रिंकी दीदी, मैं आपको 5 के नाम बता देती हूँ। काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ, ये 5 समवाय हैं। इनका क्या? रिंकी दीदी बताइए, इनका क्या? हर चीज में ये लागू होते हैं ना, हर 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 सिचुएशन लागू होते हैं 5 संवत। हाँ, तो जैन धर्म पे में हम लोगों, जब मैंने आपको पढ़ाना चालू किया ना, तो मैं आप लोगों को क्या बोलती थी? ओ, कर्म उदय होगा तो ही होगा, कर्म नहीं होगा तो होगा। पर ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ कर्म को ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। भगवान कहते हैं 5 चीजें साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती है। क्या चीजें ऑपरेट होती है? काल, स्वभाव। काल का मतलब है काल परिपक्व होगा तो ही तो होगा ना। जब काल परिपक्व ही नहीं होगा तो कैसे कर्म उदय आएंगे? राइट। सो कोई भी चीज को फल देने के लिए काल का परिपक्व होना जरूरी है। स्वभाव, क्या वो चीज का वो स्वभाव है करने का? राइट। स्वभाव ही नहीं होगा तो वो नहीं कर पाओगे। नियति का मतलब कई चीजें निकाचित हो चुकी हुई होती हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान का कान में कीड़ा ठुकना नियति था। क्यों नियति था? क्योंकि कई निकाचित लेवल के कर्म वो नियति है ही है। ठीक है। कर्म, कर्म का तो हम जानते ही है, एक पुरुषार्थ है। भगवान कहते हैं पुरुषार्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं होना तो कई बार चीजें नहीं फलीभूत होती है। याद रखना कि 5 बोल के ना महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला कि 4 आपके कंट्रोल में नहीं है। 4 आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि काल, स्वभाव, नियति, कर्म आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने पास्ट में कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, छोड़ दो। अभी क्या आपके कंट्रोल में है? तो वो भगवान कह रहे हैं आपके कंट्रोल में पुरुषार्थ है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो? पुरुषार्थ कर सकते हो। राइट। सो पूरा जैन धर्म, पूरा चारित्र धर्म किस पे टिका हुआ है? पुरुषार्थ पे टिका हुआ है। राइट। रिंकी दीदी, कोई टॉपिक आप पढ़ते हो और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, होता है ना, ज्ञान का क्षेत्रम नहीं हो पाता है, टॉपिक नहीं समझ में आता, फिर भी आप एफर्ट मारते रहते हो ना हर 6-6 महीने में। जैसे मैं मारती रहती हूँ। अभी समझ में नहीं आया, किताब बंद करके रख दी, 6 महीने बाद फिर से एफर्ट मारूंगी। फिर नहीं आएगा, फिर से 6 महीने बाद एफर्ट मारूंगी। राइट। काल परिपक्व नहीं होगा तो मुझे वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं जो मर्जी माथा फोड़ी कर लूं। ठीक है। हाँ, कर्मों का क्षेपम भी तो चाहिए ना। ज्ञानावरणीय के साथ साथ अंतराय कर्म, बहुत सारी चीजों का क्षेपम चाहिए, मिथ्यात्व का बहुत का क्षेपम चाहिए, वो भी कई बार नहीं होता है। राइट। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि निकाचित लेवल के कर्म होते हैं, वो टॉपिक नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, ऐसा भी होता है। बट फिर भी भगवान ने क्या बोला? पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है, पुरुषार्थ ये हमारा काम है। तो जैन धर्म इन 5 समवाय में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पुरुषार्थ को दे रहा है। क्योंकि पहले 4 को क्या बोल रहा है? सॉरी, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, क्या कर लोगे? कर्म उदय है तो क्या कर लोगे? कर्म उदय में नहीं है तो क्या कर लोगे? तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। इसीलिए मेहनत करते जाओ, कीप ऑन वर्किंग वेरी सुपर हार्ड। ओके। ओके, एक मिनट, कोई भी कार्य व्यवहार से तो हमको सिर्फ पुरुषार्थ ही दिखाई देता है। ठीक है। हाँ, बाकी 4 जो समवाय हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। राइट। मैं आपका पुरुषार्थ देख के जान लेती हूँ कि आपका क्या है, बट आपके अंदर भी तो बहुत चीजें चल रही होती है ना। राइट। सो कई चीजें नियति होती है। ओके। आपने पूरी जिंदगी बहुत धर्म ध्यान किया रिंकी दीदी,
संथार, देखिए टाइम, आपको कषाय इतने भड़क जाएं और आपका संथारा नहीं सींचे, रिंकी दीदी ऐसा होता है, देखा है आपने आसपास किसी को, है ना? नियति था, कृष्ण वासुदेव का ऐसा ही हुआ ना, पूरा धर्म, सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान, सब कुछ सही कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, अरिष्टेमी भगवान की बहुत उपासना भी कर रहे हैं, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? संथारा आना चाहिए था ना ऐसे आदमी को, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? नियति, नियति आ गई, राइट? पर पुरुषार्थ तो दिख रहा है ना कि पूरी मेहनत कर रहा है। सो आपको पुरुषार्थ करना है, यस, पर ये भी जानो कि केवली भगवंत के केवल ज्ञान में क्या आ चुका है, कृष्ण वासुदेव का संथारा नहीं सिझेगा। क्यों नहीं सिझेगा? इवन तो वो तीसरे भाव में मोक्ष जा रहे हैं, नहीं सिझेगा, फॉर लॉट ऑफ रीजंस, राइट? हाँ, इसकी वजह से ना, ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ज्ञानी जन जो देखते हैं ना अपने केवल ज्ञान में, वो होता है, ठीक है? बट उसके अंदर दो लोग हैं, अज्ञानी जन दुर्ध्यान से बहुत कर्मों का बंद करके अपना बाजा बजा ले, और वही सिचुएशन के अंदर जो केवली भगवान ने जाना है, सम्यक दृष्टि जीव वैराग्य में चला जाता है और उसका मोह का क्षय हो जाता है, राइट? इसका मतलब क्या है? आपको फर्ज बजाना है, अपना ड्यूटी बजानी है, राइट? किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है, राइट? बहुत प्यार से करो। हम लोग कई बार देखते हैं कि हमारे खुद के बच्चे, हमारे खुद के भाई बहन, जो जिनको हम बहुत प्यार करते हैं ना, वो बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, दे स्ट्रगल विद बिजनेसेस, दे स्ट्रगल विद अर्निंग मनी। आपने देखा होगा आसपास के लोग जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, राइट? वो भी पुरुषार्थ क्या कम कर रहे हैं? कई बार पुरुषार्थ भी तो कर रहे होते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिलता है, राइट? कितने की जॉब मिलती है? 10,000 की, विच इज जो खुद को भी सस्टेन करने के लिए पॉसिबल नहीं है कि कैसे घर से ऐसे सस्टेन होगा, राइट? सब जवाब ये है कि पुरुषार्थ से सब कुछ नहीं मिलता है, दूसरे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट? हम लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, कमा, तू कमा नहीं रहा है, तू मेहनत नहीं कर रहा है, हम उसको करते हैं ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, आप अपना फर्ज बजाओ, उसको गाइड करो, उसका हौसला बढ़ाओ, उसको सब कुछ करो, बट प्यार से करो, गंदे तरीके से मत करो, क्योंकि 5 समवाय एक्टिवेटेड हैं। कई बार सब कुछ करने के बावजूद भी चीजें नहीं होती हैं, देखा है आपने, राइट? इससे हमारी लाइफ में कितने कषाय उत्पन्न होते हैं, बताइए। हाँ, ये चीज मैंने बहुत लोगों को देखा है। माँ बाप अपने बच्चों के फाइनेंशियल कंडीशन को देख के बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत आकुलता व्याकुलता रहती है, बहुत बहुत कर्मबंद कर लेते हैं कि मेरा तो ये बेकार है, ये बेकार है, वो कर, सबको गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कमा नहीं पाते हैं, होता है ना ये चीजें। ये किसी के, आप लोगों के साथ एग्जाम्पल नहीं हो रहा है तो आई अंडरस्टैंड, दैट इज ओके। बट सोच के देखो, आसपास किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ हो रहा होता है ना, तो दे रियलाइज कि हम लोग बहुत गुस्से में बहुत कर्म बंद करते हैं, नॉट रियलाइजिंग 5 समवाय इज एट प्ले, पुरुषार्थ हो रहा है, राइट? सिचुएशन कई बार हाथ से बाहर है, होती है। तो आप इस दुर्ध्यान में मत जाओ, राइट? और यही चीज वैराग्य से देखो, वैराग्य के एंगल से देखोगे ना, तो आपका मोह का क्षय हो जाएगा, ठीक है? एक और एग्जाम्पल, आपको कोई एग्जाम्पल देने हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स और दे रही हूँ। आपको कोई एग्जाम्पल्स देने हैं इस इशू पे, टॉपिक पे? चंचल जी, रिंकी दीदी, कोई एग्जाम्पल देने हैं आपको? शोभा जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ज्यादातर सब लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हम, तुम लोगों ने किसी को पैसे दिए हैं और वो आदमी पैसा वापस नहीं कर रहा। इट कुड बी अ बिजनेस डील, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग, हमने किसी को घर दिया किराए पे, राइट, और वो वापस नहीं दे रहा। इट कुड बी चैरिटी, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी एनीथिंग, बट हमने किसी को कुछ पैसा दिया और वो पैसा हमको, वो चीज वापस नहीं मिल रही है हमको। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई मेरा मेरा पैसा लेके बैठ गया है और मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा, ये सबके साथ ज्यादातर होता है, ठीक है? जब ऐसा होता है तो मिथ्या दृष्टि जीव कैसे सोचता है? कैसा सोचता है? सारा घटिया आदमी, राइट? हाँ, मेरे पैसे दबा के बैठ गया है, मेरे साथ बुरा कर रहा है, साले के साथ घटिया होना चाहिए, उसके साथ भी उतना ही बुरा होना चाहिए, उसकी भी जिंदगी खराब होनी चाहिए, जैसे वो मेरे को दुख दे रहा है, उसको भी दुखी होना चाहिए। हम ये सब गंदे थॉट्स लाते हैं कि नहीं लाते हैं, राइट?
ये जब गंदे थॉट्स बाय डिफॉल्ट आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा पैसा कोई लेके बैठ गया है, तो गुस्सा आता है ना, हमको लगता है हमारे पैसे वापिस दो। हाँ, याद रखिएगा, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल रही व्यवहार दृष्टि से वो पैसे वापस लेने के लिए पूरी मेहनत करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। यू हैव ऑल मीन्स एट योर डिस्पोजल टू गेट योर मनी बैक। आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं व्यवहार नहीं में, पर व्यवहार नहीं करने के बाद भी कई बार फिर भी पैसा वापस मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। बैड डेट्स तो बहुत कॉमन चीज है। बैड डेट्स बिजनेस में इतनी कॉमन है, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, टोटल एक कॉलम होता है बैड डेट्स का कि भैया पैसे वापस मिलने वाले नहीं है, ठीक है। सो निश्चय दृष्टि से क्या सोचो सम्यक दृष्टि दर्शन की तरह, बताइए। आप बताइए रिंकी दीदी, सम्यक दृष्टि जीव उस सिचुएशन में क्या सोचे? पैसे नहीं मिल रहे हैं उसको वापस। 10-15 साल पहले की बात है, मेरी मेड मेरे से लेके गई थी पैसे। वो उसको हाँ जब भी चाहिए मेरे से ले जाती थी, फिर जब देने होते थे दे जाती थी। तो उसके बाद एक बार पैसे लिए उसने मेरे से और वो हट गई। हाँ हाँ। तो अ, मेरे को एक बार भी मन में नहीं आया, मेरे को लगा चलो उसको चाहिए थे, उसकी हेल्प हो गई। तो एक बार भी मेरे मन में नहीं आया कि उसको देने चाहिए थे मेरे को पैसे। वो देके नहीं गई वैसे, और पर मेरे हाँ मन में मेरे को लगा उसको चाहिए थे तो चलो उसके काम आ गए। ओके, वेरी गुड रिंकी दीदी। इसका मतलब आप अभी तक उसके मन, उसके प्रति ऐसे भाव रख पा रहे हो? उसके बाद अभी भी? भी है, मार्केट में कई बार मिलती भी है मेरे को। मैंने कभी नहीं उसको बोला कि तू मेरे को पैसे वापस नहीं करके गई। मतलब ठीक है। अच्छे से बात। हाँ। तो 10 साल के बाद भी यदि आपके मन में आप मिथ्यात्व का उदय नहीं होने देते, मतलब मिथ्या दृष्टि की तरह नहीं सोच रहे हो, ये भी कमेंडेबल है। राइट, बहुत ही जबरदस्त कमेंडेबल है। यही चीज, यही एटीट्यूड रखना, यही सम्यक दर्शन का एटीट्यूड है, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, पैसा जो एक बार नहीं आने वाला होता है तो नहीं आता है। आपको उसके साथ यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो होता है ना, ये आपको यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, तो नहीं मिलने वाला तो साला कर्म भी क्यों मैं चिपका हूं और उस इशू पे। राइट, पैसे तो मिलने वाले नहीं, ऊपर से कर्म भी चिपका लूं, मरूं दोनों तरफ से। राइट, उससे अच्छा तो बेटर है सही सोच पैदा करो, ठीक है। कई लोग जो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना, वो दुर्ध्यान से इतने एंजाइटी में चले जाते हैं, इतने टेंशन में चले जाते हैं, इतनी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है, और यहाँ तक के बुरा हाल हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे। राइट, तो महावीर स्वामी भगवान का ये जो ज्ञान है ना, राइट, निश्चय दृष्टि का जो ज्ञान है, कितना काम आता है कि नहीं मिलने वाले कई सिचुएशंस नहीं मिलने वाली होती है। तो हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बेटर है। इजंट इट बेटर? नहीं करेंगे तो क्या होगा? पैसा तो फिर भी नहीं मिलने वाला ना आपको, कुछ वो चीज तो वापस मिलने नहीं वाली। लर्न टू कम टू टर्म्स विद इट। सो भगवान वो क्या तरीका बताते हैं, ऐसा सोचोगे ना कर्म बंद नहीं होंगे। और वो जो पुरानी जो निषेक रचनाएं है ना, जो आदमी पहले किसी भव के अंदर ने पैसे ले लिए थे, वो भी ज्यादा फास्ट निर्जरा होगी। निर्जरा तो हो रही है, पर फास्ट में निर्जरा होगी, क्योंकि तुम वैराग्य में हो, तुम सम्यक दर्शन स्टेट में हो। तुम्हारी निर्जरा की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होगी कि फास्ट कर्म हट जाएंगे, ठीक है। कितना बढ़िया भगवान ने एक सोल्यूशन दिया टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, अभी ये पैसे की प्रॉब्लम्स तो है ही है, सबके साथ लगी रहती है। एक और भी प्रॉब्लम जो आप और मेरे सब लोगों के साथ लगी रहती है, वो है मेडिकल प्रॉब्लम्स। होती है ना, कि पहले पहले बचपन में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती थी तो ऐसे सॉल्व हो जाती, क्योंकि हमारा बॉडी एकदम ब्रांड न्यू है। पर 40-50 के बाद जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर आपको क्या बोलता है, ये प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं यार, यू हैव टू लर्न टू लिव विद दिस मेडिकल प्रॉब्लम्स। और कई बार वो मेडिकल प्रॉब्लम्स थोड़ी गंदी भी होती है, गंदी इन द सेंस वो पेनफुल भी होती है, वो बड़ा इरिटेट भी करती है, वो कंफर्टेबल लाइफ जीने नहीं देती है। होती है ना, कमर दर्द आ गई, हमेशा कमर दर्द रहेगी। राइट, बीपी की प्रॉब्लम आ गई, क्या कर लोगे, हमेशा रहेगी। ये सब इरिवर्सिबल प्रोसीजर्स आ जाते हैं ना बॉडी के अंदर। सोच के देखो, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स जो आए हैं आपके आपके ऊपर, ये भी क्या निकाचित कर्म उदय कई बार दिखाई देते हैं ना। राइट, तो ये निकाचित कर्म उदय असाता के भी हो सकते हैं, अंतराय के भी हो सकते हैं, कोई भी कर्म के हो सकते हैं। मुझे नहीं पता ये मेडिकल प्रॉब्लम क्यों आई है आपको, राइट, पर आई है और जाने वाली नहीं है, डॉक्टर बोल चुका है। तो क्या करना है आपको? मिथ्या दृष्टि कैसे करता है, सम्यक दृष्टि कैसे करता है, सोचो। मिथ्या दृष्टि कैसे करता है और सम्यक दृष्टि कैसे करता है? राइट, फर्क है दोनों में, फर्क है। सम्यक दृष्टि कैसे सोचेगा?
उससे पूछा, सम्यक दृष्टि से पूछा जाएगा आपकी तबीयत कैसी है, वो कैसे सोचेगा? मारासा से पूछो, मारासा आपकी तबीयत कैसी है, मारासा के क्या वर्ड्स होंगे? साता में है। कैसे साता में हो? यू हैव अ पेन, यू हैव अ बुखार, हाउ कैन यू से साता में? आप झूठ बोल रहे हो, असत्य वचन बोल रहे हो। आप बोल नहीं सकते, साधु असत्य वचन बोल नहीं सकता, कैसे साता में हो? क्योंकि महाराज साहब बॉडी को डिस्क्राइब ही नहीं कर रहे थे। महाराज साहब किसको डिस्क्राइब कर रहे थे? स्टेट ऑफ ज्ञान दर्शन चारित्र की साता को डिस्क्राइब कर रहे थे। भैया बॉडी का तो पता नहीं, पर ज्ञान दर्शन चारित्र बहुत साता में चल रही है, इसलिए मैंने जवाब दे दिया साता में है। तबीयत कैसी है? बिल्कुल साता में है। उन्होंने मिथ्या वचन नहीं बोले, झूठ वचन नहीं बोला उन्होंने, राइट? उन्होंने उसको उस पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। तो सम्यक दृष्टि जीव को जब पूछा जाता है आप कैसे हो, राइट, तो वो अच्छी चीजों को देखता है। अरे मेरी कमर दर्द हो रही है तो क्या हुआ? वो दिमाग में क्या सोचता है? अरे मेरा बाकी सारे ऑर्गन्स तो ठीक चल रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे दूसरे ऑर्गन्स ठीक चल रहे हैं, मेरी लाइफ चल रही है, मेरा घर चल रहा है, मेरा सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, माय लाइफ इज टोटली परफेक्ट। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बोल रहा है ना सम्यक दृष्टि जी, राइट? और हाय तौबा नहीं मचाता है, एंड इज थैंकफुल कि उसके पास दूसरी पुण्य प्रकृति का उदय की वजह से दूसरी चीजें परफेक्ट चल रही है, राइट? हाँ। और क्या सोचता है जब उसको पूछा जाता है कमर कैसी है, तो कहता है ठीक है यार, जितनी निषेक रचनाएं होंगी ना, हाँ, उसको संभाव से मैं सहूंगा तो फास्ट निर्जरा होके मेरी मेरी फिर भी पॉसिबिलिटी है कि मेरी इस भाव में मेरी तबीयत ठीक बेटर हो जाए, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी मिथ्या दृष्टि कैसे जवाब देता है? आपको 1 घंटे तक डिस्क्राइब करेगा कि मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है और कैसे मेरी लाइफ बीमारी की वजह से खराब है और घर वाले लोग कैसे बर्बाद कर रहे हैं और मेरे कितने पाप का और उदय चल रहा है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब खराब रहती है। जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं ऐसे लोग? हाँ। आप सोचिए, आपसे जब पूछा गया था आपकी तबीयत कैसी है, आपने क्या किया था? हाँ। आप दूसरों की जब बीमारियां सुनते हो तो आप उनको होप देते हो, आप उनका दिमाग रख करके सोल्यूशन देते हो, या उसका भला करने की कोशिश करते हो, कि आपको मजा आता है सोचिए कि यार इसका घटिया, मतलब इस अच्छा हुआ इसके साथ घटिया हुआ? दोनों तरीके से पता लग जाता है कि आप सम्यक दृष्टि हो के मिथ्या दृष्टि हो। दोनों तरीके, सोचने के तरीके से मुझे पता लग जाएगा आप सम्यक दृष्टि हो के मिथ्या दृष्टि, राइट? मिथ्या दृष्टि हो तो आप अपनी ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हो, सम्यक दृष्टि हो तो आप अपनी ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हो, दोनों अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो ना, राइट? इसमें हमको क्या पता लगा है कि लर्न टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है? ये नहीं कहा जा रहा है कि व्यवहार नए से बॉडी से पूरी एफर्ट लगा दो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एफर्ट तो मार रहे हो ना, व्यवहार नए तो अलग से हो रहा है, पर निश्चय दृष्टि से कैसे सोचना है, सोचने का तरीका तो सेम है ना, राइट? एक सवाल पूछती हूँ आपसे, जिनकल्पी के पास कान में कीला कोई ठोकता है, पैर में कोई कील मतलब कुछ चुभ जाता है, या आंख में कुछ कचरा चला जाता है, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिनकल्पी के पास, जिनकल्पी को ये सब मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिनकल्पी क्या मेडिकल हेल्प ले सकता है? नहीं नहीं ले ले। सकता है, नहीं ले सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि वो क्यों एफर्ट नहीं मार रहा है अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के लिए? एफर्ट क्यों नहीं मार रहा है? वो क्यों नहीं मार रहा है, एफर्ट क्यों नहीं मार रहा? आंख में से कीड़ा निकालने के लिए, पैर में से कांटा निकालने के लिए, कान में से कुछ निकालने के लिए, क्यों एफर्ट नहीं मार रहा है अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने के लिए? वो उसको कर्म काटना चाहता है कि पूरे हो जाए वेरी तो गुड, मेरा। क्योंकि वो बॉडी से भी मोक्ष मार्ग करते हैं और माइंड से भी मोक्ष मार्ग करते हैं, याद रखिएगा, वो दोनों तरफ से मोक्ष मार्ग 100% करते हैं, राइट? पर मैंने आपको बोला है ना कि मोक्ष मार्ग प्रतिपादित महावीर स्वामी भगवान ने किया है, राइट? ओके, संसार मार्ग महावीर स्वामी भगवान ने प्रतिपादित नहीं किया है, बट एक्सेप्ट किया है कि यस संसार मार्ग एग्जिस्ट, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना भगवान के, तो एग्जिस्ट करेगा, ये करेगा। चिनकल्पी जो होता है ना, वो बॉडी और माइंड से दोनों से सिर्फ मोक्ष मार्ग करता है, संसार मार्ग करता ही नहीं है, वो ना के बराबर होता है उसका संसार मार्ग, याद रखना। आजकल के स्थविर कल्पी साधु का कुछ परसेंटेज संसार मार्ग चालू है और बाकी बाकी मैक्सिमम मोक्ष मार्ग होता है, राइट? राइट? इसका मतलब आजकल के जो स्थविरकल्पी साधु हैं इलाज भी करते हैं, बॉडी का ध्यान भी रखते हैं, दरवाजे रात को बंद करके अपने अपने शरीर को
जानवर और चोर डाकू लोगों से बचाव भी करते हैं। ये सब संसार रिलेटेड ही है ना, क्योंकि बॉडी का प्रोटेक्शन हो रहा है, आत्मा का कहाँ प्रोटेक्शन हो रहा है। तो वो लोग आत्मा को छोड़ के बॉडी का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं आजकल के साथ, राइट? ओके, बट हम जैसे श्रावक तो मैक्सिमम बॉडी, संसार, पड़ोसी, घर वालों का, माँ बाप का, बच्चों का, सबका, एक्सटेंडेड लोगों का ध्यान रखते हैं। संसार मार्ग हमारा ज्यादा बड़ा है, हमारा मोक्ष मार्ग थोड़ा सा छोटा है कंपेरेटिव। बट हम लोग सोचना तो तीनों लोगों को, जिनकल्पी, स्थविरकल्पी और श्रावक को, तीनों लोगों को सोचना तो मोक्ष मार्ग से ही है ना। आपको बॉडी से अलाउ किया जा रहा है कि ठीक है, आप जो करना है व्यवहार में इसे कर लो, बट माइंड से तो आपको भी तो निश्चय से सोचना है ना, जिनकल्पी की तरह सोचना है। तो आपको भी बीमारियों में या जो भी बुरा आपके साथ हो जाता है ना, उसमें क्या सीखना है आपको? सम्यक दृष्टि की तरह सोचना सीखना है, और कुछ नहीं, ठीक है? और जब सम्यक दृष्टि की तरह, जैसे रिंकी दीदी ने बोला, मैंने सोच तो लिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब वो मिथ्यात्व का उदय आए, उनको उसकी बात याद आए और उस पर गुस्सा आ जाए, 10 साल के बाद भी गुस्सा हो जाए, तूने मेरे से पैसे लिए थे, वो अच्छी बात नहीं थी, राइट? और क्रोध आ जाए, वो भी नहीं होने देना है, राइट? हमेशा सक्सेसफुल होते चले जाना है, होते चले जाना है, राइट? और बताइए, ऐसे कौन कौन से कर्म है, काम है जो ज्ञानी जन अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और मिथ्या दृष्टि अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? और कोई एग्जांपल्स हैं? मेरे हस्बैंड को ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई रहती है। जैसे हाँ हाँ एक प्रॉब्लम सही नहीं हुई तो दूसरी पहले ही चालू हो जाती है। इस हिसाब से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन वो कभी भी ना मतलब धैर्य नहीं खोते अपना। जैसे हाँ। हमेशा कहेंगे कोई बात नहीं, जितने कर्म कटने हैं ना इसी जन्म में कट जाएं, अच्छा है, हल्के होंगे अगले के लिए। मतलब हमेशा यही बोलते हैं, और काफी काफी प्रॉब्लम में भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी वो मतलब डामाडोल नहीं होते। बहुत बड़ी बात है कि मेडिकल प्रॉब्लम के अंदर डामाडोल नहीं होना और स्ट्रांग बने रहना। और बेस्ट ये है, हाय तौबा मना के दूसरे लोगों की जिंदगी भी नहीं करते। देखो, मिनिमम कर्म बंद और मैक्सिमम निर्जरा, यही तो है। सम्यक दृष्टि, बस देखने का तरीका ही तो चेंज करना है। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान कभी भी जैन धर्म डिजाइन ही नहीं किया था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेरे पास कई लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, क्यों आए हो? जैन धर्म सीखने आया हूँ। बट क्यों आए हो जैन धर्म सीखने? वाई? हैव अ मेडिकल प्रॉब्लम। होता है ना, आई हैव हैड केसेस ऑफ डिप्रेस्ड पीपल, लिटरली मेडिकल पीपल कमिंग एंड टेल मी कि अभी तो पता है कि लाइफ बहुत ही बेकार है, तो धर्म से ही मुझे लगता है सोल्यूशन होगा। मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, जैन धर्म सोल्यूशन नहीं देगा। जैन धर्म इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? जैन धर्म उसी सिचुएशन को वहीं पड़ा रहने देगा, वही का वहीं पड़ा रहेगा। वो प्रॉब्लम क्या करेगा? उसमें देखने का तरीका चेंज कर देगा, जिससे आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई, ठीक है? इस चीज को ना, मैं एक चीज आपको मैंने लिखी हुई थी कहीं पे, तो मैंने सोचा था आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखने का तरीका कैसे चेंज होता है। परिस्थिति को पलटने की चेष्टा, कैन यू सी दिस? परिस्थिति को पलटने की चेष्टा जो आदमी करता है ना, वो रुद्र ध्यान करता है। वो परिस्थिति को चाहता है पलट जाए, बस किसी तरह से ये जो हो रहा है वो नहीं हो, और बस स्थिति पलट जाए, बस ये पलट जाए। वो रुद्र ध्यान है तुम्हारा, ठीक है? पर परिस्थिति का अस्वीकार, अस्वीकार मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रहा, आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई एम नॉट लाइकिंग इट, जो करता है ना, वो आर्त ध्यान करता है। जो परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है, जैसे श्रेणिक राजा बोलता है मैं नरक में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं नरक में जा रहा हूँ, ठीक है, राइट? मतलब आफ्टर वाइल ही एक्सेप्टेड इट। पहले उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पलटने की चेष्टा कर रहा था, किसी तरह से मेरा नरक भव पलट जाए, राइट? तो वो रुद्र ध्यान था। बाद में उसने स्वीकार किया, ओके ओके, चलो, आई जाना ही है तो जाना ही है। मतलब यदि केवली भगवान ने बोल दिया कि मैं नरक में जाऊंगा तो जाऊंगा। स्वीकार जो होता है वो धर्म ध्यान होता है, राइट? और परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती है, वो शुक्ल ध्यान होता है। सिचुएशन डज नॉट लुक लाइक अ सिचुएशन, प्रॉब्लम डजंट लुक लाइक अ प्रॉब्लम, whatever is happening to you, you don't think it of it as a problem, right? That is शुक्ल ध्यान, ठीक है? क्यों प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है? क्योंकि वो कर्म उदय दिखाई देता है, खुद का कर्म उदय दिखाई देता है, और लगता है यदि खुद का ही कर्म उदय है तो उस निषेध रचना को हटाने से ही मेरा भला, मेरी आत्मा का भला होगा। दैट इज शुक्ल ध्यान। सोच के देखो,
ये 4 सिचुएशन में देखो कि आप हर एक ही सिचुएशन तो एक ही है, बट अलग अलग 4 तरीके के लोग सोच रहे हैं। तो आप चारों में से शुक्ल ध्यानी की तरह सोच रहे हो कि रौद्र ध्यानी की तरह सोच रहे हो, सोच के देखो। और आपको जब ये एफर्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आप जानबूझ के ना अपने आप को यहाँ से यहाँ तक ला सकते हो, ला सकते हो। ठीक है, ये जो सोचने का तरीका है ना, इसी से मैक्सिमम कर्म बंध है। मन वचन काया में काया से जो कर्म बंध है वेरी स्मॉल है, राइट। काया से मर्डर भी मान लो कोई करता है, चिड़ा राजा ने इतने लोगों को मार डाला, द्रौपदी ने इतने लोगों को होता है ना, मर जाते हैं। बट स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड्स कि तुम लोग कितने कर्म बंद करते हो। पर आपकी राशिमा, हाँ, किसी को पलटने के लिए हम कोशिश तो करते ही हैं, कोई भी पर वो प्रॉब्लम व्यवहार आती नहीं, वेरी गुड, जो आप करते हो ना वो व्यवहार नए से करते हो। व्यवहार नए से आपको कभी भी मना नहीं किया गया। और याद रखना दीदी, व्यवहार नए और निश्चय नए साइमल्टेनियसली चलता है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बॉडी से सिर्फ आप कर रहे हो, माइंड से नहीं कर रहे हो। आप समझ गए हो, बॉडी से आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो और माइंड से कुछ और कर रहे हो। ठीक है, चेड़ा राजा भी जब युद्ध कर रहा था ना, चेड़ा राजा भी युद्ध कर रहा था, बॉडी से युद्ध कर रहा था, पर माइंड के अंदर उसका अलग ही चल रहा था, सोचने का तरीका अलग था। ठीक है रिंकी दीदी, हाँ। तो ये जब सिचुएशन होती है ना कि व्यवहार नहीं, अभी मैं व्यवहार नहीं करूं, अभी मैं निश्चय नहीं करूं, ऐसा नहीं होता है। दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। बॉडी से व्यवहार नहीं चल रहा होता है, माइंड से निश्चय नहीं चल रहा होता है, और हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। और याद रखना, बॉडी से जो व्यवहार नहीं चल रहा होता है ना, आप साधु नहीं हो, आप श्रावक हो, तो आपका रेंज बहुत बड़ा है। आप व्यवहार नहीं से बहुत कुछ कर सकते हो। वही मैंने आपको बोला, व्यवहार नहीं से आप बहुत कुछ बाजा बजा सकते हो सामने वाले का, डिपेंडिंग ऑन आपके श्रावक के 12 वर्ड, डिपेंडिंग ऑन आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि डिपेंडिंग ऑन द व्रत इतना सब कुछ हो सकता है। एक सिचुएशन की बात बता, मैंने ये एग्जांपल पहले से लिया हुआ है कि एक बार एक एक मारासा थे, एक आचार्य भगवान थे। एक देवता ने उसको उपसर्ग दिया, और उपसर्ग के बाद उसको चाकू से वार किया और उसको पानी में फेंक दिया, उस आचार्य को। आचार्य पानी में गिर गया। पानी के अंदर जो उसका बॉडी का खून बह रहा था ना, तो उसको पता था कि ये खून से मेरे पानी के जीव मर रहे हैं। उसको अंदर से इतना सैडनेस थी कि मेरी बॉडी से मतलब दूसरे जीव मर रहे हैं, वो ये भी था। तो धर्म ध्यान एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट हो गया। उसको परिस्थिति परिस्थिति नहीं लग रही है माइंड से। ठीक है, पर ये भी फैक्ट है कि वो मर रहा है। वो साधु था, आचार्य था, तो उसने बहुत कुछ नहीं किया। आप यदि सामायिक में हो तो शायद आपके पास ज्यादा कैपेसिटीज नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सको। बट यदि आप सामायिक में नहीं हो, बहुत कुछ हो, तो आप सेल्फ डिफेंस में बहुत कुछ कर सकते हो। रिंकी दीदी, समझ में आ रहा है रिंकी दीदी, हाँ। तो बीमार हो, प्लीज जाके इलाज करो अपना। मैंने आपको बोला ना, महावीर स्वामी भगवान का कहीं मनाही नहीं है इलाज करने की। कहाँ इलाज करने की मनाही है बताइए। आपको पता है महावीर स्वामी भगवान को एक बार वो तेजोलेशिया फेंकने की वजह से उनका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए थे, उल्टी, वमन, पित्त और ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आ गई थी उन लोगों को, ऐसा वर्णन आता है। उन्होंने आई थिंक सिंह अड़गार या किसी को भेजा कि रेवती गाथापति के पास जाके खाना लेके आना मेरे पास। उसके पास 2 खाना होगा, मतलब 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स होगा, उसमें से ये मत लाना, ये लाना, क्योंकि वो मेरे लिए बनाया होगा। फिर एंड में क्या बोला कि वो जो दूसरा सब्जी है, राइट, वो इस चीज को खत्म, मतलब आयुर्वेदिक में ना वात, पित्त और कफ, ये 3 के बैलेंस पे बॉडी परफेक्ट होता है। तो मुझे भी अच्छे तक याद नहीं था वो किसका कोप था, बट उसका जैसे आई एम जस्ट इमेजिनिंग, वात का बिजोरा, था। हाँ, बिजोरा पाक। बिजोरा पाक सब्जी थी, बट शायद वो पित्त को खत्म करती थी, और वो करके तो उनको ठीक करेगा, मतलब करेगा। दैट सेंटेंस इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि इलाज इज अलाउड, इलाज इज अलाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अलाउड? Ayurvedic Alaj is allowed. That itself is a signature by Mahavir Swami Bhagwan. Yes, I authorize medical treatments. Are you clear? व्यवहार से medical treatments are allowed. This is how you read Agam. When you're reading Agam ना, कि भगवान आप क्यों इलाज कर रहे हो, और वो भी आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक is not Jains. आयुर्वेदिक is तो वेद के
वेदास के अंदर ये सब आयुर्वेदिक इलाज होता है ना, वात पित्त कफ इज एन आयुर्वेदिक थिंग, इट्स नॉट जेन्स, व्हाई आर यू डूइंग इट? दिस इटसेल्फ शोज के व्यवहारने से ऑल थिंग्स आर एट योर डिस्पोजेबल, सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम व्यवहारने से। ठीक है रिंकी दीदी? So I wanted to ask you, like, if I have a problem and I'm trying to solve it, पर मन में मैं सोचती हूँ कि नहीं ये मेरे कर्म है, सामने वाले के कर्म उदय हैं, तो जब होना है जब होगा, लेकिन but I'm yet doing whatever I have Yes. to do. So that is Yes. the difference. वही That is हुआ, the difference. आप बॉडी से वो सब कुछ करते हो, नहीं होता है तो यूज मोर टेक्निक्स, मोर टेक्निक्स, मोर टेक्निक्स, डिप्लॉय मोर टेक्निक। लेकिन मन में मुझे है कि नहीं, जब होना है कर्म उदय जब है, जब तक कर्म है जैसे हैं उस हिसाब से ही होगा, मेरे करने से नहीं वाला है। नहीं होगा। उससे क्या होता है, द एंगर इश्यूज जो हमारे अंदर जो होता है ना अगेंस्ट दैट पर्सन, कि तू ये नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, तू ये नहीं कर रहा, वो थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि कई चीजें होती हैं जो काल परिपक्व होने पे ही होती है, राइट? अब बच्चों को हम बोलते रहते हैं बच्चे शादी कर लो, बच्चे बोलते हैं नहीं करते, हमको लगता है डफर है बच्चे, बेवकूफ है, नालायक बच्चे हैं, राइट? समझते नहीं है। पर काल परिपक्व होता है तो भी देखो आगम में वर्णन आता है कि इतने टाइम के बाद तुम्हारी शादी इस चक्रवर्ती के साथ होगी, ऐसा वर्णन आता है ना। वो एक उसका कि आई थिंक मृग कन्या का या कुछ का था ना, कि तुम्हारी कोई चक्रवर्ती आएगा वो तुमसे शादी करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसा वर्णन आता है। इसका मतलब हाउ डज दैट ज्ञानी नो कि इतने टाइम के बाद ये सब आएगा? प्रीफिक्स्ड, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड। फिर भी हम बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं और उनको नालायक बोलते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि वो लोग डफर नहीं है, राइट? और कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, देखो ना हमारे माँ बाप ने कितनी जल्दी हमारी शादी कर ली, बहुत ही घटिया हमारे माँ बाप, वो भी तो काल परिपक्व था, उनकी कहाँ गलती? फिर हम अपने माँ बाप को गाली देते हैं, गलत जगह हमारे माँ बाप ने शादी कर दी, राइट? फिर उनको गाली पड़ती है बेचारे माँ बाप को, राइट? हाँ, नॉट रियलाइजिंग के बहुत जिसके साथ शादी होने वाली है उसी के साथ हुई है, राइट? क्यों क्यों जिसके साथ शादी हुई है होने वाली है उसी के साथ हुई है? पता है ये बात? क्योंकि जब आयुष कर्म बनता है, आयुष कर्म जब बनता है ना, तो उसमें 6 चीजें ना नाम कर्म के साथ ज्वाइंट होती है, उसको बोलते हैं निधत, मतलब वो ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, आयुष नाम आयुष नाम निधत आयु, ऐसे करके वो ज्वाइन होती है, 6 चीजें वो ज्वाइन होती है। उसके अंदर कौन सा कर्म उदय अगले भव के अंदर तुम्हारा आएगा वो भी डिसाइड हो जाता है, राइट? बट उनको कौन उदय करेगा वो भी डिसाइड हो जाता है, कौन उदय करेगा। सो मेरा ये डिसाइडेड है कि मेरा अच्छा कर्म भी कौन उदय करेगा, गंदा कर्म भी कौन उदय करेगा, ये कौन कौन सा उदय आएगा वो भी होगा, और कौन करेगा, करेगा मैक्सिमम कौन करता है? हाँ, शादी के पहले तो आप 20 साल ही अपने मायके में रहते हो, बाकी सारे साल तो ससुराल में रहते हो, कौन उदय करेगा? ससुराल वाले ही करते हैं ना, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड, लॉट ऑफ वेज में आप देखोगे ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड। फिर हम क्या बोलते हैं, अपने माँ बाप को सब तरह की गालियां देते हैं, माय पेरेंट्स डिडंट नो, राइट? माय पेरेंट्स आर लाइक दैट, राइट? बाल विवाह कर दिया, हम लोगों को ऐसा लगता है गलत जगह शादी कर दी। गलत जगह शादी नहीं की, एवरी शादी गोज थ्रू टर्बुलेंट टाइम्स, कभी अच्छे टाइम्स भी होते हैं, बुरे टाइम्स भी होते हैं। जब बुरे टाइम्स होते हैं ना तो हमको लगता है पेरेंट्स वर रॉन्ग, दे डिड इट एट द रॉन्ग जगह पे कर दी। पर जब अच्छे टाइम्स होते हैं तब हम ये सेंटेंस नहीं बोलते हैं, राइट? वी आर नॉट थैंकफुल कि शादी करके हमको क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, वो हम उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते हैं, राइट? वी आर नॉट थैंकफुल that we have financial security, we have this problem, मतलब these things are well taken care of, right? हमको वो जो एक दो चीजें जो इरिटेट करती है ना, जो हम लोगों को जो पाप का उदय होता है, उसकी वजह से हमको लगता है गलत जगह शादी होगी, और हम इस पे बखेड़ा भी खड़ा करते हैं, माँ बाप को गालियां भी देते हैं। ऑल दिस थिंग शोज कि निश्चय है से हम फेल हो रहे हैं। और जब को अपने अपने को इंडिपेंडेंस एडवाइस देते नहीं है और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने देता है, तो बाद में अपन बोलते हैं अरे आपने मुझे समझाया क्यों नहीं था उस टाइम, तो वो भी गुड समझाया, माँ बाप को भी बोलते हैं अरे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी थी, अरे कुछ समझाना था ना, कुछ अक्ल डालनी थी ना, क्या ये भी करते हैं। बेसिकली हमको गाली दे ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई जमूरा चाहिए, उसको पकड़ के गाली देनी है, तो बेचारे माँ बाप तो रिवोल्ट करेंगे नहीं, इसलिए उन्हीं को खरी खोटी सुना देते हैं हम लोग। ये हमारा ब्रेन करता है, ये मिथ्या दृष्टि ब्रेन ऐसे ही काम करता है। सम्यक दृष्टि ब्रेन होता तो क्या करता? हाँ, उस चीज को सॉल्व करता है, कोई बात नहीं। पहले तो वो सोचता है कि पाप का उदय तो क्या है, पुण्य का उदय भी तो 50 चीजों में है, उसको मैं क्यों ना देखूं,
ठीक है, यस, पाप का उदय को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, पुण्य के उदय के लिए मैं थैंकफुल नहीं हूँ, राइट। ये सब सोच करके आगे बढ़ना है। ये लाइन, भजन की 2 लाइन एक ही चीज बता रही है कि लॉट ऑफ थिंग्स आर प्रीफिक्स्ड, 5 समवाय में से लॉट ऑफ थिंग्स आर कर्म उदय, लॉट ऑफ थिंग्स आर नियति, लॉट ऑफ थिंग्स आर काल परिपक्व हो जाने की वजह से प्रॉब्लम आ गई है, या जो भी आ गया है सिचुएशन आ गई है, राइट, स्वभाव भी था। उसमें पुरुषार्थ जो है ना, आप सम्यक दृष्टि की तरह करो, मिथ्या दृष्टि की तरह मत करो, राइट। बताइए, पुरुषार्थ जो सम्यक दृष्टि की तरह करना है ना, उसमें भी माइंड से पुरुषार्थ करना है, बॉडी से तो अलाउड है ना, राइट। बीमारी आ गई है, हर तरीके का इलाज करो, आयुर्वेदिक से लेके जो भी करना है भैया करो ना, कौन मना कर रहा है, झाड़ फूड भी करवाना है करवा लो भैया, तो कोई मना ही नहीं है, जाओ ऐश मारो, राइट, 50 इलाज कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। पर निश्चय दृष्टि से रखो कि ये निश्चय रचना का उदय है और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। आपकी हमेशा इंसल्ट होती रहती है, ठीक है, होती है, हर बात पे आपको समझा जाता है कि आप बेकार हो, आपको कुछ नहीं आता, आप सब कुछ परफेक्ट करते हो, फिर भी आपको क्या कहा जाता है, 50 साल के हो गए हो आप, रिंकी दीदी, हाँ, फिर भी क्या कहा जाता है, तुम तो ये ठीक नहीं करती, तुम तो ये ठीक नहीं करती, तुम तो ये नहीं ठीक करती। और कांस्टेंट गाइडेंस, 50 साल में भी बंदे को गाइडेंस मिल रही है कि ऐसे जीना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, इतने बजे घर से बाहर जाना चाहिए और इतने बजे घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, 50 साल में भी आपको फ्री में एडवाइस मिल रही है, राइट। आप बोलते हो यार मेरी तो बस हो गई है यार, ये तो पागलपंथी है, राइट। बहुत लोगों के घरों में ये देखा है, 50 साल में भी फ्री में एडवाइसेस मिल रही है फॉर नो राइम और रीजन, और रोज मिल रही है, राइट। आदमी वैसे ही पागल हो जाए, हाँ। फिर भी याद रखना, जितनी हमने पिछले भव में किसी का जिंदगी खराब करके, किसी के सर पे बज के चे चे करके उसकी जिंदगी खराब, कांस्टेंट रनिंग कमेंट्री देके दी थी की होगी हमने पिछले भवों में, कभी तो इस भव में हमारे सर पे कोई बैठ के कांस्टेंट रनिंग कमेंट्री दे ही जा रहा है ये वाली बात पे, राइट। 50 साल में भी हमको फ्री में एडवाइस दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, राइट। ये सोच करके संभाव रखना, देखो बॉडी से मैं आपको बोल रही हूँ अलाउड है, जो करना है कर लो, पर माइंड से याद रखना वो एक निश्चय रचना का उदय है और कुछ नहीं, उसको संभाव से सहन करो। जब ये निश्चय रचना खत्म हो जाएगी, क्या होगा, कर्म अपने आप खत्म हो जाएंगे। मान लो आप तंग आके, कांस्टेंट इंसल्ट से या कांस्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम से आप तंग आके आत्महत्या करने के बारे में सोचते हो, तो क्या होगा, अगले भव में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी ना, निश्चय रचनाएं तो लंबी लंबी चलती है, पल्योपम सागरोपम तक, छुटकारा नहीं है, व्यवहार दृष्टि से कोई छुटकारा नहीं है, और व्यवहार दृष्टि से आपको छुटकारा चाहिए, तो निश्चय दृष्टि में आके सम्यक तरीके से सोच के सम्यक दृष्टि जीव, राइट। पल्योपम पल्योपम के वो बोलते हैं ना, कंडक उठा के उनकी मतलब उनको निश्चय रचना में लाके अपनी स्थिति का और रस का रस का क्षय कर रहा है इस मोमेंट, कि इतना छोटा कर देता है, इतनी स्थिति को छोटा कर देता है, इतने रस को कम कर देता है, सम्यक दर्शन के साथ ही ये सब हो सकता है। इसका मतलब दिमाग से आपको निश्चय दृष्टि की तरह ही सोचना है, राइट। आज आप एक होमवर्क करोगे, लिस्ट बनाओगे कि मेरे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हाँ, बन गई प्रॉब्लम्स। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे मिथ्या दृष्टि जीव कैसे सोचता है, और उसके साइड वाले कॉलम में सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है। ऐसे भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि जीव एक एक एंगल से नहीं सोच रहा है, 10 एंगल अलग अलग से सोच रहा है, कभी पुण्यवानी को थैंक यू कर रहा है सम्यक दृष्टि जीव, राइट, कभी ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, मेरे पास जैन धर्म तो है, उसको थैंक यू कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो है। ऐसे 50 तरीके हो सकते हैं सम्यक दृष्टि जीव सोच रहा है उस विषय के बारे में, राइट। सो पूरा कॉलम भरोगे आप, मैक्सिमम कॉलम भरोगे। सिर्फ सम्यक दृष्टि एक ही तरह से नहीं सोचता है, वो भी अनंत तरीके से सम्यक दृष्टि चीज सोच सकता है। देखो आसपास घूमती रहो। ये आंटी को दिख रहा है। कमलेश आंटी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू से कि ये थोड़ा एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपके घर में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा कर्म बंद कर रहे हो ना, वो कम अचानक कर सकते हो।
ऐसा हो सकता है चंचल जी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है ना चंचल जी के आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो और आपका दिमाग इतना ज्यादा मिथ्यात्व के एंगल से सोच रहा है, आपको पता भी नहीं है कि वो मिथ्यात्व के एंगल से सोच रहा है ना। कई बार उपयोग नहीं चला और पता लगा कि यार मेरी ये पूरी सोच ही मिथ्या दृष्टि वाली है, मेरी सोच सम्यक दृष्टि वाली थी ही नहीं। राइट, होता है ना चंचल जी। हाँ, मैं किसी एक लेडी को जानती थी जिसके घर में उसके जो बच्चे थे ना अभी तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए हैं। राइट, 35 ईयर्स के हो गए थे। तो होता है ना कई बार पुराने जमाने के जो अमीर लोग होते हैं ना, दे आर यूज्ड टू लिविंग इन अ रिच एनवायरमेंट, पर आजकल बैठ के खाने वाला टाइम नहीं है आपको, आजकल तो कमाना पड़ेगा ही आप लोगों को। तो उसको बड़ा दुख होता था और वो बहुत कशाई में रहती थी, बिकॉज मेरे बच्चे अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए फाइनेंशियली एंड ऑल दोस थिंग्स, कमाते नहीं है, बहुत दुर्ध्यान से होता है। तो उसका जो सोचने का तरीका था ना पूरा मिथ्यात्व वाला था, पूरा मिथ्या दृष्टि वाला था। ब्लेम गेम, गाली गलौज, कशाय, एंजाइटी, पूरा सब कुछ था। राइट, और उसका असर किस पे होता है? बच्चों पे भी निकलता तो बच्चों पे ही है। तो क्या बच्चों को नहीं पता लग रहा? तो बच्चे के जानबूझ के कम पैसे कमा रहे हैं? बताइए, कोई ऐसा बच्चा होगा जो ज्यादा कमा सकता है फिर भी कम कमा रहा है? ऐसे जानबूझ के थोड़ी ना करता है। राइट, जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है। पर उसको आप भी जब गाली देना चालू कर दोगे ना, वो बच्चा बेचारा और निराश हो जाता है, और निराश हो जाता है, सैड हो जाता है। राइट, उसको लगता है मम्मी शुड एटलीस्ट हैव बीन माय रॉक सॉलिड सपोर्ट। होता है ना, अनकंडीशनल मम्मी शुड हैव, राइट। हम लोग ऐसे लोगों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ दो और उनको अपने हाल पे छोड़ दो, गाइडेंस करो, हौसला दो, बहुत कुछ दो, गाइड बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग। पर निश्चय दृष्टि से ये जान करके कषाय अपने कंट्रोल में रखो, नहीं तो आपके कषाय दिखते हैं सामने वाले। ठीक है, किसी और को ये शेयर करना है ये वाला एग्जाम्पल आप करिएगा। प्लीज इंश्योर कि ऐसे ना हो कि 5 साल के बाद भी आपको उस पुराने 5 साल वाली प्रॉब्लम पे आप मिथ्यात्व की तरह सोचो, नॉट अलाउ। क्योंकि 5 साल के बाद भी आप कर्म बांध सकते हो। राइट, आपको हर बार सक्सेसफुल होना है। गॉट इट? आशिमा, एक एक, क्वेश्चन है। या विनीता दीदी, भाभी। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे सब कुछ प्रीफिक्स है, सब कुछ जैसे हाँ, तुम बता रही हो प्रीफिक्स है, तो अपने सोचने का तरीका जो अभी तुम गाइड कर रही हो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, और करते भी हैं, चेष्टा करते भी हैं, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ क्या ये भी प्रीफिक्स है? नहीं, पुरुषार्थ इज नॉट प्रीफिक्स्ड। हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो इज नॉट अपना, प्रीफिक्स। जैन धर्म में पुरुषार्थ को जो भी प्रीफिक्स है उसको पुरुषार्थ से अपने तोड़ सकते हैं, राइट? पूरा तोड़ सकते हैं, पुरुषार्थ से तो निकाचित कर्म भी लूज हो रहे हैं ना। सी आई जस्ट शो यू इन अ पेपर, देन आई एक्सप्लेन इट टू यू कि निषेक हाँ हाँ रचना जो कंचन आंटी ने आपको साथ दिया था पेपर, सो दैट आई कैन शो इट टू यू। हाँ हाँ हाँ। कंचन आंटी ऐसे बताती है, सी मान लीजिए ये निषेक रचना है, ठीक है, ये निषेक रचना है, ठीक है। इनमें जो राइट। दलिक होते हैं ना, ये जो दलिक होते हैं ना, ये इतने ही दलिक नहीं होते हैं। मान लीजिए ये जो इतने दलिक हैं, ठीक है, इतने दलिक बहुत सारे होते हैं। इसके हम्म। अंदर भी अनंत दलिक है, अनंत अनंत दलिक है, ठीक है, सबकी स्थिति हाँ। अलग अलग होती है। तो इसमें मान लो ये जो है ये निकाचित है, निकाचित भरे हुए हैं ये। पर ये जो 25% है ना, ये निधत भरा हुआ है, मतलब ये निकाचित है। ये 70% मान लो निकाचित है, ठीक है, हाँ। निकाचित है। तो निषेक रचना मतलब पूरा इवेंट, उसमें ये वाला 70% ये है, और ये जो 20% इसमें जो है ये निधत बंध है, ठीक है, ये निधत हाँ। बंध है। और ये वाला इसमें से जो 10% जो होगा ना, 10% जो होगा ये सिर्फ ऐसे ही बद्ध है, बद्ध मतलब सिर्फ जॉइंट है, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा। इसमें ये जो चार चीजें होती है ना, निकाचित, निधत, एक बद्ध और एक और भी होती है, वो लूजनेस पे होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो दलिक है, इसके अंदर हाँ 30% निकाचित है, राइट, और हाँ 80% निधत है, ठीक है। और निकाचित यहाँ हुआ, बस इसमें 40% हुआ, और इसमें निकाचित हुआ, ठीक है। तो कंचन आंटी कहती है कि जब आप साधना करते हो ना, कर्म हाँ ग्रंथ कह रहा है, जब आप साधना करते हो ना, तो पूरी निषेक रचना में
जो निकाचित वाला पार्ट है ना वो गायब नहीं हो पाता, ये यहाँ का यहाँ रहता है। बट आप देखो ये वाला तो गायब हो सकता है ना, ये हाँ गायब हो हाँ हाँ सकता है, ये गायब हो सका, ये गायब हो गया, ये वाला पार्ट गायब हो गया। यस, ये गायब नहीं होगा, ये गायब नहीं होगा, ये वाला ये और ये गायब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये निषेक रचना में ये निकाचित थे, ठीक है। बट जब आप कंडक के कंडक, मान लो आपने ये उठाए, ठीक है, कंडक के कंडक, ये पूरा कंडक, हाँ ये पूरा हाँ, आपने उठाया और इसको उद्यावलिका में डाल दिया, ठीक है। इस तरह से ठीक आपने है। ये साइज छोटा कर दिया ना आपने, इसका ये इतना छोटा कर दिया, स्थिति हम्म, घात बोलते हैं ना इसको। हाँ हाँ, फिर स्थिति का से सम्यक प्रस्ताव। दर्शन अवस्था में इतना फिर से पल्योपम लेवल का कंडक आपने इतना उठाया, और फिर से इसको भी उठा के आपने उदय क्षण में डाल के आपने फिर से उसको खत्म कर दिया, यानी आपने इतना छोटा और कर दिया, राइट। आपने स्थितिघात बोल रहे हैं। तो स्थितिघात यदि ऐसे साइज में होती है और कंडक के कंडक उठ के निषेक रचना में गिरते हैं, तो क्या रस को कैसे करते हो? तो रस में भी जो बद्ध, निधत और एक और जो तीसरी चीज होती है उसको भी खत्म करते हो। बस निकाचित वाले जो जो दलिक है ना उनका कुछ नहीं करते हैं। महावीर स्वामी भगवान के भी कान में जो कीले गड़े ना, तो वो जो पूरी निषेक रचना जो थी ना, उनमें से मैक्सिमम जो निकाचित वाली थी ना वो उनका बाजा उसने बाजा बजाया। पर जो खाली थे, जो जो पूरी निधत और जो बद्ध वाले जो थे ना दलित, उन्होंने उनको पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। कर्म ग्रंथ कह रहा है पूरी निषेक रचना जो निकाचित वाली होती है ना, पूरी निकाचित नहीं होती है। उनमें से दलिक के अंदर रस की रस जो 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 मतलब बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है ना, बाइंड व्हाट इज निकाचित, निकाचित मतलब गांठ इतनी सॉलिड बांध लेना। हाँ, एक मिनट मैं आपको ठीक है। एग्जाम्पल से पता है क्या बोलते हैं? इसी में एक क्वेश्चन आपने कभी, पूछूं बीच में ही, इसी में। हाँ हाँ, या हाँ, या मैं पूछूं, जैसे कंडक का कंडक उठ के उदयवलिका में जाके जो बताया हुआ है कंचन आंटी का, वो ठीक है। तो वो हाँ कंडक उठा, उसमें जो निकाचित कर्म थे वो हाँ। ऊपर वाले में निकाचित में चले जाएंगे, या वो कंडक के सहित निकाचित भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? मेरा यहाँ एक ये बार क्वेश्चन है। वो जो पहले भी यदि आ जाते हैं ना, पहले भी आ जाते हैं, उसी को तो उदीर्णा बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक बट है। विनीता दीदी भाभी एक चीज याद रखना, उदीर्णा यदि आप कर्म ग्रंथ वालों से पूछोगे ना, तो वो लोग पता है क्या बोलेंगे, देखो कर्म ग्रंथ वाले अलग होते हैं और आगम वाले अलग सोचते हैं, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, राइट। तो विनीता भाभी क्या होता है जो आप उदीर्णा वर्ड है ना, उदीर्णा में देखिए, उदीर्णा में क्या होता है, उदीर्णा में, उदीर्णा में ना बहुत थोड़े थोड़े, जैसे इसमें से हाँ 1%, इसमें से 1%, इसमें से कुछ कुछ जो दलित होते हैं ना, सब में से उद्यावलिका में जाते हैं, सब में से, यानी इसमें से हाँ, थोड़े वो गए। समुद्र से चोंच हाँ, चिड़िया पानी तो भरती है हाँ, उतने ही। हाँ, तो इसके लिए ये लोग कौन सा मेटाफर देते हैं कि चिड़िया जिस तरह से ओशन में से पानी पीती है, अब समुद्र में पानी इतना, हाँ चिड़िया कितनी उठा लेगी, तो चिड़िया ना के बराबर उठाएगी, तो इतना हाँ, उठाया और उद्यावलिका में डाला, ठीक है। तो ये सही। बेसिकली उदीर्णा की वजह से ना के बराबर चेंजेस आ रहे हैं, ना के बराबर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। बट हाँ ये कर्म ग्रंथ वाले बोल रहे हैं। बट आगम वाले में जो ये वर्ड उदीर्णा आती है ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, उदीर्णा का मतलब, उदीर्णा इज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो, उदीर्णा का कॉन्सेप्ट का देखिए, उदीर्णा नॉट इन कर्म ग्रंथ, उदीर्णा एज अ कॉन्सेप्ट बोलता है फ्यूचर के कर्म अभी लाके उदय में कर देना, ठीक है। हाँ हाँ। फ्यूचर के कर्म अभी कैसे आप लाके उदय में कर दोगे, बताइए विनीता दीदी भाव भाभी। शुद्धि, नहीं भाव नहीं शुद्धि से, या नहीं कोई नहीं सम तो। नहीं नहीं तपस्या नहीं, देखो तप, देखो, आपको तपस्या यदि मान लो आपके पास अभी बहुत पैसे हैं, आपके पास एसी और पंखे चलाने की फुल पुण्यवानी है ना विनीता भाभी? राइट हाँ? राइट। फिर मैं आपको बोलती हूँ समाय कर लो और आप पसीने से लथपथ हो जाते हो, ठीक है। हम्म। आपने कौन सा बुरा पाप का उदय अभी करवाया, पसीने से, गर्मी से बेहाल होने का, बुरा हाल होने का पाप जो फ्यूचर में आने वाले थे ना, उसको खींच के अभी उदय में ला रहे हो। समझ में आए हो आप? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो आपने क्या किया, क्या पता आपको तिर्यंच भव में या कभी मनुष्य भव में या कभी नरक भव में आपके गर्मी में, मतलब आपने कभी किसी को गर्मी दी होगी या किसी को जलाया होगा, जो जो हीट से आपने उन लोगों को टॉर्चर दिया है ना विनीता भाभी, हाँ, वो जो हम्म। कर्म है ना, आप अभी हम्म, उदय में ला रहे हो, और वो अभी समायक में भोग रहे हो, क्योंकि अभी आपकी पुण्यवानी थी ना एसी और पंखे की, राइट। चला सकते थे, राइट। आपने वो पुण्यवानी को यूज नहीं किया, पुण्यवानी की निर्जरा कर दी। और याद रखना, जब जब पुण्यवानी की निर्जरा होती है ना, तो ढेर सारे पाप के कर्म गायब हो जाते हैं। पुण्यवानी की निर्जरा ऐसे की जाती है, ओ, कैसे की जाती है अच्छा समझ में अच्छा। आई?
हाँ, हाँ। सिर्फ पाप की निर्जरा नहीं करनी, पुण्यवानी की भी तो निर्जरा करनी है ना विनीता भाभी। राइट, हाँ, करना तो है ही, वो तो सही हाँ, बात है। तो आपने जब समाई की ना, तो आपने पंखा लाइट और एसी सबकी पुण्यवानी जो आपकी है सबकी उठा के निर्जरा कर ली। तो जब पुण्यवानी की निर्जरा होती है हाँ तो ढेर सारे पाप कर्म गए। ऊपर से आप गर्मी में बेहाल, पसीने से बाजा बज गया ना आपका पूरा। हाँ हाँ, हाँ। तो वो जो आप आज से 10 भव के बाद नरक में जाके आप जो हीट से टॉर्चर होने वाले थे ना, राइट। हाँ हाँ, हाँ हाँ क्या पता हाँ। आपने अभी वो पल्योपम की संख्या का आपने एक अंतर्मुहूर्त में खत्म कर दिया वो समायक के अंदर, वो भी तो हो सकता है ना। क्योंकि आप वाओ। गर्मी भी जब लग रही थी ना समायक में, आप संभाव में थे, याद रखना, हाँ राइट। हाँ और हाँ। संभाव में जब निर्जरा होती है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, याद रखना, ठीक है। हम्म। पर यदि आप समाइक में हाय तौबा मचाने लगे कि यार बहुत पसीना है यार, बहुत अनकंफर्टेबल हूं मैं, तब वो निर्जरा स्टॉप हो जाएगी आपकी, ठीक है। सही सही सही। ठीक है, तो ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ कि नरक के ही आपने गर्मी के कर्म हटाए, ऐसा भी हाँ, हो सकता मतलब है कि अगले एग्जाम्पल है। 10 भव के बाद आप तिर्यंच बन के, आप मान लो कुत्ता बनने वाले थे, वो भी स्ट्रीट डॉग बनने वाले हो 10 भव के बाद, ठीक है। हाँ, हम्म। वो भी तो गर्मी में बुरा हाल होता है उसका, ठीक है। तो वो वाले सही। कर्म उसके भी, वो कौन से कर्म गए वो मुझे नहीं पता है, पर गए वो जरूर है, पाप के गए हैं। तो इस तरह से ना आगम भी उदीरना का कॉन्सेप्ट, उदीरना एज ए कॉन्सेप्ट, उदीरना नॉट एज अ निषेक रचना का जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये जो अच्छा। ये जो है ना अपवर्तना उद्वर्तना, ये 10 तरह का करण, 10 हाँ करण के अंदर हमने जो उदीरना सीखा है ना हाँ कर्म ग्रंथ के अंदर, ये निषेक रचना को बताता है कि किसी भी कर्म ग्रंथ वाले को बोलोगे ना तो वो बोलेंगे उदीरना तो बोलते हैं ना, जैसे चिड़िया चिड़िया चोट से चोंच। हाँ, पानी कितना वो निकाल लेगी। यही तो एग्जाम्पल आता तो है। वो हाँ, बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता तो सिखा क्यों रहे हो, सिखा क्यों रहे हो, करण क्यों बता रहे हो उसको पहले तो, तो ठीक ये है। क्वेश्चन मेरे भी उठता है, उदीरना वाला कि निषेक चिड़िया वाला, ये मेरे भी उठता है हाँ, कि फिर क्या क्योंकि मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ, तो क्योंकि निषेक रचना में ये कांस्टेंट उदीरना होती रहती है, कांस्टेंट। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, अभी आप मान हाँ लो कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो बेड पे, कुछ नहीं कर रहे हो, ना धर्म कर रहे हो ना ना कुछ नहीं कर रहे हो, तो हाँ भी उदीरना कांस्टेंट रहती है, उदीरना बंद नहीं होती है। जैसे रेगिस्तान में, डेजर्ट के अंदर हवाएं चलती रहती है, एक हाँ टीला हाँ। से हवा वो उठती रहती है, दूसरा टीला बन जाता है, फिर वहां से हवा चली, दूसरा टीला यहाँ बन गया, ऐसे कांस्टेंट होता रहता है, उसका कुछ होता आउटपुट रहता नहीं है। होता है, आउटपुट नहीं होता है ना। वैसे ही हाँ। उदीरना कांस्टेंट होती रहती है, विदाउट एफर्ट होती रहती है, ठीक है। बट राइट। सम्यक दृष्टि जीव उदीरना नहीं करता है, इसलिए कंचन आंटी बोलती है, कंचन आंटी क्या बोलती है, उदीरना तो कांस्टेंट है, हर जीव का है, मिथ्या दृष्टि जीव का भी है, राइट। तो फिर हम हाँ जैसे सम्यक दृष्टि जीव क्या कर रहे हैं, हम जैसे सम्यक दृष्टि जीव उदीरना ऐसे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, फ्यूचर के कर्म ला रहे हैं, खींच रहे हैं, अभी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हाँ विनीता दीदी, भाभी, क्या होता है कि जब फ्यूचर के जो कर्म है, मान लीजिए आपको अभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई अभी इस मौके में, ठीक है। हाँ, हम्म। तो जब भी आगम में लिखा जाता है कि मान लीजिए महावीर स्वामी भगवान के जीव ने नायसार के भव में सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा जाएगा बताओ आगम में, उसने अनंत संसार की कम किया, ठीक है। यानी उसने फुल स्टॉप क्रिएट किया, उसका जो संसार जो कभी नेवर एंडिंग था, राइट, उसमें एक फुल स्टॉप सही। क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद जब राइट। महावीर स्वामी भगवान ने सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में गिरे ना मरीचि के भव में, हाँ तो हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ आया, उन्होंने अनंत संसार बढ़ाया। इसका मतलब जो फुल स्टॉप था ना वो और आगे चला गया, और ठीक है। हम्म। फुल स्टॉप था और आगे चला गया, पर फुल स्टॉप क्रिएट, सम्यक दर्शन से फुल स्टॉप पहले तो क्रिएट हुआ, ये हो फुल गया। स्टॉप हाँ। आगे भी जा सकता है। फिर मान लो महावीर स्वामी भगवान फिर आगे चल के जब सम्यक दृष्टि फिर से बने, तो क्या बोला जाता है, उन्होंने अनंत संसार कम किया, यानी फिर से वो फुल स्टॉप आगे आ गया। ये फुल स्टॉप आगे आया का मतलब क्या है, मतलब मान लो संसार बढ़। संसार, मान लो विनीता भाभी, आपकी आपकी जिंदगी, आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो, आपकी कोई मुख जाने की कोई सीन ही गुंजाइश नहीं, नहीं। मतलब जाने सीन ही नहीं, आपका हमेशा है, राइट। अभी हम्म आपको सम्यक दर्शन यदि अभी हो रहा है, तो हम्म। आपका मान लो डिसाइड होता है कि आज से 10 मिलियन, मैं एक ऐसे रैंडम नंबर बोल रही हाँ हूँ, टेन हाँ मिलियन हाँ। भव ठीक। के बाद, राइट, आप राइट। मोक्ष चले जाओगे, राइट, ये बोल दिया। पर हम्म जब जब आप सम्यक दर्शन सहित
आप साधना कर रहे हो, निर्जला कर रहे हो सम्यक दर्शन के बाद भी, आज आपने 1 साल तक सम्यक दर्शन में रहे, तो वो जो 10 मिलियन है ना वो कम होता चला जाएगा, 10 मिलियन का 90 मिलियन 80 मिलियन करते करते ऐसा भी हो सकता है कि आप तीसरे भव तक ले आओ उसको। विनीता भाभी समझ अच्छा में आया? अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। ले आए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप तीसरे भव में आप मोक्ष चले जाओ, ठीक है, पर आप लाए कैसे? इतने बड़े से आप खींच 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 के तीसरे भव में ले आए। पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के बाद आप फिर मिथ्यात्व में गिर गए और आपने फिर उल्टी सीधी फिर हरकतें बढ़ा चालू कर दिया। दी, राइट? फिर तीसरे भव से 10 भव, 50 भव, 100 भव, 1000। अनलिमिटेड। हाँ, वो मैं लंबा थोड़ा करती हूँ। तो विनीता हाँ भाभी क्या होता है, जब मैं सम्यक दृष्टि जीव उदीरना कर पाए ना, उदीरना एज अ कॉन्सेप्ट, नॉट उदीरना कर्म ग्रंथ वाला उदीरना नहीं, उदीरना नहीं मैं मतलब हाँ संसार सीमित कर पाए ना, तो मान हाँ। लीजिए महावीर स्वामी भगवान के जीव के पास बहुत सारे कर्म थे जो निकाचित थे, ठीक है, वो उनको सही। कितने भोगने थे? 10 मिलियन भवों में भोगने थे, ठीक है। वो हम्म। उठा के मान लो वो 27 भव में उनको स्क्वीज इन करता है वो जीव, ठीक है, हाँ धर्म से। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। सोचो, हर भव में एक एक भी निकाचित कर्म उदय में मान लो आते, वो एक साथ आके 27 भव के अंदर आके चिपक गए, यानी हर भव के खत्म अंदर हो गए। कितने सारे भोगेंगे, देखो। हाँ। समझ में आ गया? फिर उस जीव का बाजा भी ज्यादा बजेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि जो निकट भवी होता है ना, निकट भवी जो होता है ना, राइट, हम्म। उसको कर्म उदय ज्यादा उदय में आप प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बल्कि जो हाँ। निकट भवी नहीं होता है उसको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादा इतने ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। जो आप यदि हम्म। तीसरे भाव में मोक्ष में जाने वाले होगे ना, तो बेटा जो टर्बुलेंस आएंगे ना, फट आएंगे। टर्बुलेंस क्यों हाँ, आएंगे? वाई द टर्बुलेंस? बिकॉज वो निकाचित खत्म वाले करने के कर्म, लिए। क्या पता वो हाँ, आपने 10 भव में भोगने थे और आप एक भव में भोग रहे हो, भोग रहे हो। तो दस तो 10 उसमें भव के अंदर, कि हाँ एक तो भव के उसमें अंदर। जो हाँ जो भोगेगा ना 2-3 भव में जो भोगने वाला है 15-20 या 100 भव का, तो फिर हाँ, उसमें इतनी कैपेसिटी भी आ जाएगी मेरी समझ में, क्योंकि वज्र जब नाराज संगठन होगा सो भोगने की या माइंड सेट होने की, मेरे को ऐसा और सारी विनीता सिचुएशन। भाभी, आप ब्रज ऋषभ नाराज जो भोगने की बोल रहे हो ना वृषभ, वो तो सिर्फ बॉडी कैपेसिटी आई है, माइंड कैपेसिटी तो नहीं आई है माइंड। ना। माइंड कैपेसिटी तो हाँ सेम होती है ना, चौथे आरे की, तीसरे आरे की और पांचवें आरे की सेम है ना माइंड कैपेसिटी, इसलिए माइंड से तो माइंड। मोक्ष प्राप्त करना है ना, बॉडी से सही सिर्फ सही। अलग अलग करना है, ठीक है। सारा खेल माइंड का। देखिए विनीता भाभी, यदि मैं आपका मर्डर अभी कर रही हूँ, ठीक है, और एक चौथे हम्म। आरे में आपका मर्डर कर रही हूँ, ठीक है, चौथे हम्म। आरे में ब्रज ऋषभ नाराज सहनन से आपकी बॉडीली ज्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, और अभी हम्म। आपकी कैपेसिटी नहीं, अभी मैं आपको मारूंगी आप मर जाओगे, देखो, ठीक है, राइट। अभी मैं आपको हम्म। मारूंगी आप मर जाओगे शायद, चौथे आरे में ब्रज ऋषभ नाराज की सहनन की वजह से आप मरो नहीं, ये तो हाँ पॉसिबिलिटी होती है। ठीक। पर माइंड ठीक। से तो दोनों में आपको मोक्ष मार्ग ही सोचना है, हाँ राइट राइट। राइट। जैसे सही कहते हैं ना सही। कि वो ऋषभ देव भगवान के दो भाई थे, दो बेटे थे ना जिन्होंने आपस में युद्ध किया था, हाँ भरत और बाहुबली जी, ठीक है। हाँ, बाहुबली। हाँ राइट, तो जब वो एक दूसरे के सर पे प्रहार करते हैं ना, तो वो हाँ जमीन के अंदर गड़ जाते हैं, जमीन के अंदर गड़ गए, मतलब एक कील की तरह ऊपर से हैमर मारा, जमीन के हाँ। अंदर गड़ गए। मैं आपके सर पे हैमर मारू ना, तो आप जमीन खत्म। के अंदर नहीं गड़ोगे, आप मर जाओगे, समझ गए बात? हाँ? हाँ 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 तो हाँ। वो डिफरेंस व्रज ऋषभ नाराज सहनन से आता है, बॉडीली डिफरेंस आता है, माइंड डिफरेंस नहीं आता, माइंड सबका एक ही है। सही समझ सही में आया? सही सही। आया आया आया। माइंड में ये व्रज ऋषभ नाराज सहनन ब्रेन से रिलेटेड नहीं, मतलब हाँ। आत्मा शक्ति से रिलेटेड नहीं है, आत्मा की शक्ति हम्म। सेम है, ऑल आराज में सेम है आत्मा की शक्ति, सही सही सही। ठीक है। हाँ, आ गया तो समझ, आपको थैंक यू। आत्मा की शक्ति बढ़ानी है ना, आपको कौन से बॉडी बॉडी से तो वही करोगे जो संसारी जीव करता है, आप भी वही कर रहे हो जो पड़ोस का मिथ्या दृष्टि जीव संसार में रहते हुए करता है, आप और उसमें कोई फर्क नहीं है बॉडी से। फर्क कहाँ आता सही। है? माइंड से फर्क आता है, आप माइंड से कुछ और माइंड। सोच रहे हो, सम्यक दृष्टि से सोच रहे हो, वो मिथ्या दृष्टि से सोच रहा है, दैट इज वेयर द, हम्म। ठीक पूरा है, पूरा ही डिफरेंस, सही से ओके। पूरा डिफरेंस है। और वही तो आगे जाके डिफरेंस क्रिएट करता है सम्यक ग्रेट। दर्शन में तो, सम्यक सही। दर्शन के साथ आप भी पांचवें आरे में रो रहे हो, आपका पड़ोसी भी पांचवें आरे में रो रहा है, आप बोलोगे नहीं हम तो रो नहीं रहे, हम तो हंस रहे हैं भैया, पांचवें हाँ आरे का अंदर नाम से। है हमारा, राइट, क्या राइट। पांचवा यदि देखा? आप बोल रहे हो कि मैं बहुत सुखी हूं ना, तो दो वजह हाँ से सुखी हो सकते हो, या तो हाँ सम्यक दर्शन की वजह से जो अंदर से जो सूक्ष्म से जो सुख रिलीज हो रहा है, मतलब आत्मक गुणों की हाँ। वजह से जो रिलीज होता है, या तो उस सुख में हो आप, ठीक है, राइट, या सही। तो सूक्ष्म से जो सुख जनरेट हो रहा है, इसका मतलब धर्म करने हम्म। से सुख जनरेट हो रहा है, या तो आप उसमें हो या तो आप झूठ बोल रहे हो, अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि विनीता भाभी हाँ। पांचवें आरे का नाम दुख हमारा है, एवरीबडी इज दुखी, राइट, राइट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस आरा दुखी है,
राइट? हाँ सो यदि आप मुझे बोलो मैं तो बहुत सुखी हूँ, तो मैं स्कैन करूंगी ये धर्म से जनरेट हो रहा है या तो झूठ बोल रहा है। दो ऑप्शन है, हाँ या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो सम्यक दर्शन से सुख जनरेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है विनीता दीदी? ऐसा हो सकता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो और सचमुच आपके आसपास बहुत प्रॉब्लम है, जैसे जैसे द्रौपदी के पास बहुत प्रॉब्लम थी, चंदन वाला के पास बहुत प्रॉब्लम थी, पर माइंड से वो क्या हाँ सोच रहे थे? सम्यक दृष्टि की तरह सोच रहे थे। हाँ, आत्मा के अंदर से सुख रिलीज हो रहा था और वो सुखी थे। आप समझ गए हो? क्योंकि सोच सही सम्यक सोच थी। हाँ सही सही। तो अपने अपने इसमें चाहे दुख हमारा हो, प्रॉब्लम तो खैर हर घर की प्रॉब्लम तो है ही, तो उसमें हाँ भी अपने ये सब धर्म के कारण ये मैं कह सकती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। ये धर्म को समझ जाए, अपने अंदर से समझ बेनिफिट जाए तो। आपको लगता है बेनिफिट मिलता है? मैं सोचती हूँ जो लोग धर्म नहीं करते वो लोग जीते कैसे हैं? यदि मैं धर्म नहीं कर रही होती तो मैं मर चुकी होती 10-20 साल पहले। सीरियसली मैं 10 साल पहले मर चुकी होती। मुझे लगता है आज के जमाने में जीने के लिए जो आदमी धर्म नहीं करता है वो जीता कैसे? हाउ डू दे लिव? आइडियली नीड टू इन्वेस्टिगेट, सही। क्योंकि मतलब मैंने बोला कि जो हाँ हाँ प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू लिव? आई वुड हैव डाइड हाँ। जो विद द सिचुएशंस आई एम गोइंग गो थ्रू, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और है ना, सोचने का आप तरीका भी ये धर्म के कारण ही बिल्कुल, जो सोचने का तरीका से अपने मिथ्यात्व, मैं नहीं कहती कि मैं तो अपने को सम्यक मानती हूँ, पर बहुत बार सम्यक मिथ्यात्व में तो चलता ही रहता है। बट हाँ, वो जो सोचने का तरीका उस सिचुएशन में जो सोच पाते थे और अब जो सोच रहे हैं ना, तो लगता है कि मतलब क्या सोच थी बोल रही हूँ, थी पक्का थी वैसी। और अब तो हाँ, खैर मतलब इतना अच्छा लगता है कि थैंक गॉड सोच अपनी ऐसी हो गई, डिफरेंट हो गई। सोच हो गई डिफरेंट, क्योंकि सोच हो गई है वही चेंज कर सकते हो, आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। और याद रखना, आपने जैन धर्म यूज करके सिचुएशन चेंज करने की कोशिश की ना, तो वो धर्म ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। क्योंकि धर्म हाँ तो कई बार लोग ऐसे क्या करते हैं, भगवान मेरी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। आपने जैसे ये सेंटेंस दिमाग में आया ना, हाँ आपकी हाँ। पूरी कमाई की निर्जरा निर्जरा होनी बंद हो जाएगी। वो अच्छा। मोक्ष का डायरेक्शन बंद हो जाएगा। फिर वो सारी एनर्जी पुण्य में चली जाएगी या पाप खत्म करने में चली जाएगी, और महावीर स्वामी भगवान की वो आज्ञा नहीं। ओहो। तो ये तो कई बार मन में आ जाता है कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, नहीं, प्लीज ये यदि ये सिचुएशन आ ठीक हो जाती है जाए। ना, वो जैसे ही सेंटेंस आया ना, आपका मोक्ष मार्ग रुक गया, आपका श्रावकपना रुक गया, आप उस वक्त मिथ्यात्व में डेफिनेटली गिर गए और आप पूरा पूरा क्रैश कर जाते हो। बेटर है आप सम्यक दर्शन में रहो। बोलो नहीं भगवान नहीं चाहिए, प्रॉब्लम तो पड़ी रहेगी, हैंडल हो जाएगी। नहीं होगी तो जब हम मर जाएंगे तब तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, राइट? भगवान ओ पड़ी रहने दो, मैं तो फिर भी मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है विनीता भाभी? मेरे को भी लालच आता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हाँ हो जाए, खासकर। ठीक है, चिंता मत हाँ करो, ये हाँ लोभ हाँ। कषाय का उदय है और अच्छा। कुछ नहीं। लोभ ओहो, कषाय तब का तो उदय बहुत अच्छी बात, ये तो आज मतलब माइंड में टच कर गई ये बात कि वापस कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, मत मांगो कोई भी, मतलब मन में आ मांग जाता नहीं है कि सकते। ये भगवान ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाए प्लीज, हेल्प मी, मतलब ऐसे मन में आ जाता है। नहीं, महावीर स्वामी भगवान, जैन धर्म कभी डिजाइन नहीं किया गया था प्रॉब्लम सॉल्व करने, हम्म। कभी डिजाइन किया ही नहीं गया था। इट वॉज नेवर सही। डिजाइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यदि ऐसा होता ना तो महावीर स्वामी बोल देते कि मोक्ष, ये जैन धर्म मोक्ष मार्ग के अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, पर भगवान ने कहीं नहीं बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सही वो सही उसके सही सही। वो बोलते हैं ना, एक बेनिफिट्स होते हैं जो फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट रूप में है तो है, बट अदरवाइज इट वॉज नेवर द, इट वॉज नेवर द ठीक एंड। ठीक ठीक मेरे मन में ठीक बहुत ठीक। आता है, लालच आता है, भगवान हाँ ये हाँ भी थोड़ा देख लेना ना भगवान, राइट? हाँ 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 हाँ। एंड भगवान सही। बोलते आर यू श्योर ना, मैं देख लू ना उसको? एकदम हैप्पी विद दैट, एकदम बस यही आप सिर्फ सम्यक सिचुएशन। दर्शन, ये और नहीं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सम्यक दर्शन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई मोक्ष मार्ग, दैट्स ऑल। भगवान आप उसी में गाइडेंस करते रहे, हाँ। बस भगवान मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, आशुतोष क्योंकि मैं खुद अपने फिजिकली अपने खुद सॉल्व करूंगी। ठीक है विनीता भाभी? ठीक ठीक। ओके ओके, थैंक यू, ये मेरा या होमवर्क रह गया। आशुतोष जी, या मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। या जैसे हम लोग देखते हैं ना, तो बहुत से साधु संत भी हैं जिनकी रील्स वगैरह आती हैं, तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये चीज है तो आप भक्तंबर का ये गाथा कर लीजिए, इसकी 108 माला, 1000 जाप, 1 लाख जाप, ऐसे इस तरह के। और बहुत से हाँ सतियान जी का भी आता है, वो भी ऐसे बताते हैं किसी कोई मंत्र है कि इस मंत्र को करें तो आप ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हालांकि आप आपको एक हम तो चीज बताओ समझते हैं। रजनी जी, हाँ रजनी जी एक बात पूछूं? मैंने कंचन आंटी से एक बार जाके पूछा था जी। कि यदि मैं अम, अम, भक्तांबर के जो आचार्य हैं, मांगतुंग आचार्य के बारे में बोलती थी, मैं उनकी जगह होती
और मैंने सचमुच उन्होंने जब मांगा ना तो उन्होंने मोक्ष मार्ग, वो तो है ना, साधु को कहीं भी बिठाओ, चाहे वो जेल में बिठाओ, चाहे तुम उनको गटर के ऊपर बिठा दो, चाहे उनको तुम नदी में फेंक दोगे, उनको तो एक ही काम करना है, वो है मतलब मोक्ष सूर्य मार्ग। गुरु धर्म को मानो, उनको उनका तो एक ही काम है और कुछ काम धाम ही नहीं है उनको, ठीक है। तो वो जेल में डाला, उन्होंने वो काम किया, स्तुति की, और वो निकल गए ना, राइट। वो हाँ मोक्ष मार्ग करते हुए निकले, वो डिमांड करते हुए नहीं निकले कि मैं निकल जाऊं, ठीक है। पर मेरा सवाल कंचन आंटी से था कि यदि वो निकल गए ना, या राइट, तो लोगों को तो जी, दिखा ना कि यार ये चमत्कार हो गया। यदि मैं उस आचार्य की जगह होती ना तो मैं ये भक्तांबर देती ही नहीं लोगों को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये भी भक्तांबर दे दूंगी ना तो लोग बस अपने ताले तोड़वाएंगे, अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे और ये सब करवाएंगे, और हाँ, मेरी वजह से ना कितने लोग मिथ्यात्व में चले जाएंगे। यदि मैं होती ना कंचन आंटी तो मैं ये भक्तांबर देती नहीं लोगों को, समझ गए हो, राइट। इवन इट्स ऑल्सो सो जी, मैंने हाँ कहा हाँ आंटी ऐसा क्यों किया उन आचार्यों ने, राइट। तो कंचन आंटी के वर्ड्स थे कि आशिमा, कई लोग जो होते हैं ना, वो लोग है ना, ये जान करके ना अपनी प्रॉब्लम के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि अन्य तीर्थी के पास जाके जैन धर्म छोड़ देते हैं और अन्य तीर्थी के पास चले जाते हैं। तो कई जो आचार्य है ना, उनपे दया करके ना कुछ जैनिज्म में भी ऐसा कुछ बना देते हैं कि लोग जैन धर्म छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाए, राइट। हाँ। जी तो जी। कंचन आंटी कहते हैं वो दया से, वो सैड, मैंने कहा बट आंटी इट्स अ सैड स्टेट। महावीर स्वामी भगवान ने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो आचार्य भगवान क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत बात है। कम हो जाए तो कम हो जाए, लेट जैन्स बी लेस, बट वो जो होंगे वो असली जैन होंगे। तो आंटी कहती है तुम्हारी बात सही है क्योंकि तुमने जैन धर्म को मतलब यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन जैन धर्म, बट आचार्य लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कुछ उनको हेल्प देने के लिए ये तो कर लेते हैं। समझ गए हो रजनी, राइट। सो कंचन आंटी वॉज सेइंग यस, yes, what acharya did was not 100% right thing, right। जो आचार्य, जो महाराज जो रील के अंदर ये बोल रहे हैं ना, that is not a right thing to do, that's definitely not the way to go। जैन धर्म was never designed to, जी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। महावीर स्वामी भगवान जी। के टाइम में जितने उनके श्रावक थे ना, उससे 12 या 13 टाइम्स ज्यादा श्रावक किसके थे? गौशालक के थे। सोचो, महावीर स्वामी भगवान के पास यदि इतने हैं श्रावक, तो गौशालक के पास 12 टाइम्स मोर बिल्कुल। गौशालक, राइट। हाँ। हम्म। कोई भी आदमी महावीर स्वामी भगवान के पास आता और बोलता मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ, तो महावीर स्वामी भगवान उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं नहीं करते। करते, राइट। तो वो ये आदमी क्या सोचता था, महावीर स्वामी भगवान कुछ नहीं कर सकते, लेट मी गो टू गौशालक। हाँ, इसलिए उनके गौशालक फॉलोवर्स ज्यादा थे। देता था, मंत्र देता था, वहां गड़ा हुआ खजाना बताता था, राइट। बच्चे पैदा हो हम्म। जाते थे लोगों के, ये सब करके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। सो लोगों को कौन अच्छा लगता था? बट नेचुरली गौशाला। गौशालक ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। कौन महावीर स्वामी भगवान के पास जाएगा कि भैया महावीर स्वामी भगवान आप तो सॉल्व कर नहीं सकते हो प्रॉब्लम। बट हम्म, जिसको आत्मा को मोक्ष में लेके जाना है, जिसको ये समझ में आ गया ना, वही महावीर स्वामी भगवान के पास है। अब समझ गए हो? जैन बिल्कुल। धर्म was designed to send atma to moksha, that's it, sentence over। जैन धर्म was never designed to solve people's problem। आपके प्रॉब्लम वहीं के वहीं रहेंगे, राइट। आप बोलोगे बिल्कुल। वहीं के वहीं रहेंगे तो जैन धर्म क्यों करूं? उसको ना सम्यक दर्शन से उसी सिचुएशन को आप अलग एंगल से देखोगे, राइट, देखोगे, राइट, बिल्कुल। जिससे बिल्कुल। महानिर्जरा होगी। महानिर्जरा से वो प्रॉब्लम फिर भी थोड़ी सॉल्व हो जाए तो हो जाए, मतलब कटके मिलेगी, ये सॉल्व हो, इतना हो सकता है बेनिफिट। इसीलिए शरण देने की कैपेसिटी 4 लोगों में है। सुदेव गुरु सुधर्म बोलते हैं ना, शरण दे सकता है। बिल्कुल। हाँ हाँ। कैसे ले सकता है? कि जब आप उनका शरण लेते हो तो महानिर्जरा की वजह से निषेक रचना में रसघात प्रतिघात होता है। दैट एडवांटेज की वजह से वो आपको वो शरण दे सकते हैं, और कोई एडवांटेज नहीं है, राइट। बाकी बिल्कुल। देवी देवताओं को पूछोगे तो आपको पुण्य जनरेट ही नहीं होता है। आप देखो, किसको वंदना करोगे तो क्या जनरेट होगा? हाँ, कुछ भी नहीं। जनरेट नहीं होगा। मान लो आपने किसी का विनय भी किया है, मान लो आपने किसी देवी देवता का विनय भी किया, ठीक है, हम्म। तो वो नमस्कार पुण्य जनरेट हुआ ना, तो किया वही हाँ। जनरेट हुआ। तो नमस्कार पुण्य से मेडिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं? अनाथी मुनि की स्टोरी में सम्यक दृष्टि तरीके से देखा तो वो हलुकर्मी थे, इसलिए ज्यादा कर्म हट गए और वो आदमी के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना। अनाथी मुनि की स्टोरी याद है? हाँ तो हाँ बिल्कुल। बॉडी में मेडिकल प्रॉब्लम्स थी जिनके जो, शरीर में हाँ वेदना चाहिए। हाँ, वेदना कैसे जीरो होती है, दैट इज द वे टू, उससे वो बेनिफिट मिलता है। इसीलिए किया जाता है कि सूदे सुगुरु सुधर्म शरण दे सकता है, निर्जरा के माध्यम से शरण देता है, खुद नहीं आता है। भगवान खुद नहीं आते हैं हेल्प करने के लिए,
निषेक रचनाओं में कमी होती है रसघात स्थितिघात, वो तुम्हारी हेल्प हो जाती हाँ, ये तो समझ आ रहा है अब। हाँ हाँ। है। हाँ, ये समझ में आता है, बट अदरवाइज नो हेल्प। समझ में आया विनीता मैं भाभी, हाँ आपको कॉन्सेप्ट आया? हाँ, बिल्कुल ठीक। समझ। आशिमा, एक भजन है उसकी हाँ लाइनें। आशिमा आया। हाँ आशिमा आया। ओके, कृतज्ञोस्मि आशिमा। यार इनकी दीदी बोलिए। एक ना भजन की लाइनें ऐसे, करो रक्षा विपत्ति से ना ऐसी प्रार्थना मेरी, विपत्ति से भय नहीं पाऊं यही बस भावना मेरी। वो सारे या या रोने से ना काम मिटे ये सम्यक बुद्धि दो, इस तरह का भी कोई भजन है कि रोने से ना काम मिटे। तो मैं तो लोगों को बोलती हूँ रो लो यार, रोना आए ना तो आदमी घबरा जाता है तो रो लेगा, अच्छा वेंटिलेशन हो जाएगा। रो लो, रोना इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बहुत लोग रोए हैं, राइट? वो हनुमान की मम्मी भी रोना तो निकल जाता है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी किसका रोना नहीं निकलेगा। तो सीता की भी हालत, तो रावण उठा के लेके गया तो रोना निकल जाता है, कईयों का रोना निकल जाता है, राइट? रोना इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बट उसमें भी ना सम्यक दृष्टि, देखने का तरीका सम्यक रहना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखने का तरीका सम्यक रखोगे ना वो सिचुएशन में, आप वैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। ये जो निषेक रचना में रसघात स्थितिघात बोल रही हूँ ना, इतना ज्यादा होता है कि कई बार 80-90% रसघात स्थितिघात होगा, 10% रह जाता है। मैं इतना बोल सकती हूँ आपको। इससे ज्यादा क्या लालच दूं आपको कि जैन धर्म के तरीके से करोगे ना तो 80-90% से भी ज्यादा कट जाएगा, और 10% जो मिलेगा ना वो आपका टॉलरेबल जोन में चला जाएगा। बस ऐसे ही जी लो, बस ऐसे ही जी लो, और कोई तरीका नहीं है। पर आप जीरो जीरो होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? दैट इज द वे टू गो। सो आई होप आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एफर्ट नहीं लगाओगे, ठीक है? मेरे मन में भी कई बार आता है कि जो लोग मेरे को बुरा करते हैं कि दैट दे रियलाइज दैट आई एम गुड, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग, आई नो दिस थिंग लाइक दैट, ये थॉट भी आता है ना, तो आई एम लाइक नहीं भगवान, मुझे ये नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दैट पुण्य प्रकृति। आई एम वेरी क्लियर, आई वांट मिथ्यात्व का क्षोभशम, आई वांट सम्यक दर्शन और मोक्ष के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट द थर्ड थिंग, डोंट वांट द थर्ड थिंग, वेरी क्लियर। क्योंकि यदि मेरे मन में कुछ लालच आ भी रहा है, लोभ कषाय लालच बोल रहा है, लोभ कषाय क्या बोल रहा है? मांग ले यार, क्यों मांगो, क्यों चाहिए इज्जत, क्या करोगे इज्जत का? हाँ, क्या कर लोगे इज्जत का? क्या काम आएगा वो इज्जत? जीरो काम आती है इज्जत, जीरो काम आती है इज्जत। ये सोच करके ना कुछ भी मत मांगना, ना पैसे मांगना, ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगना, ना मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व मांगना, वो भी नहीं आएगी। मर भी जाओगे ना तो भी अगले भव में कैरी फॉरवर्ड होगी, याद रखना। सो डाइंग इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। ये सोच करके ना सिर्फ एक ही भगवान का तरीका क्या है, सम्यक तरीके से उस चीज को देखते जाओ। इतना रसघात स्थितिघात होगा कि बहुत कट के मिलेगा, कट के मिलेगा, और कट के जो मिलेगा ना वो आपके टॉलरेबल जोन में होगा और आप सरवाइव कर जाओगे। याद रखना, यदि वो भी नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं सरवाइव करने वाले। मैं आपको बोली हूँ ना, कैसे जो धर्म नहीं करते वो जीते कैसे हैं, मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया। मतलब आई एम शॉक्ड। लोग बोलते हैं ना नहीं हमको तो धर्म करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने कहा यार कहाँ करते क्या हो यार तुम लोग? हाउ डू यू सर्वाइव इट? आई हैव नो क्लू हाउ डू दे सर्वाइव इट। पिछली ठीक है, पुण्यवाणी क्या है? पिछली पुण्यवाणी क्या है? पांचवें आरे में इस लेवल की पुण्यवानी नहीं लाया है कोई, रिंकी दीदी पांचवें आरे में नहीं लाया, चौथे आरे में बोलते मैं मान ली, पांचवें आरे में नहीं है इस लेवल की पुण्यवानी। इधर दे आर फेकिंग इट, दे आर डेफिनेटली फेकिंग इट, समथिंग इज रॉन्ग, और समथिंग इज दैट, मतलब कुछ ना कुछ उल्लू बन रहे हैं कहीं ना कहीं, समथिंग इज रॉन्ग। नहीं है पांचवें आरे में, दुखम आरे में दुख का, चौथे आरे में कैसे दुख थे कि लोग स्लेवरी थी और मर्डर्स थे और पता नहीं 16 सत्यों को देखो ना क्या क्या, ये चौथे आरे के प्रॉब्लम्स है। पांचवें आरा इज अ मोर शिटियर वर्जन ऑफ चौथा आरे से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। तो आप बोल रहे हो पांचवें आरे में भी कैसे अच्छा है? नहीं है, पुण्यवानी नहीं है। जो बोल रहा है समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। आशिमा, अगर ये मंत्र वगैरह जो है कि किसी प्रॉब्लम के लिए, अगर उसको कोई एज ए मेडिसिन, नॉट ए धर्म, हाँ समझ के किसी बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं, ऐसे हम किसी प्रॉब्लम के लिए उस मंत्र को कर रहे हैं, लेकिन हाँ धर्म समझ, हाँ, तो वो तो ठीक है? सम्यक दर्शन टिकेगा, तो सम्यक हाँ, दर्शन टिकेगा। मैंने खुद एक बार है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने आपको बताया ना, शी इज अ टैमिलियन ब्राह्मण। तो उसका बहुत मेडिकल केस, उसका मतलब कैंसर एंड लास्ट स्टेजेस एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसको खुद को बोला, मैंने कहा कि कॉल अप दिस भक्तांबर पीपल, हमारा जैन कम्युनिटी में दिस इज द ओनली थिंग विच आई कैन सी, बिकॉज वी डोंट सॉल्व प्रॉब्लम, राइट? वी सेव ओनली आत्मा। हम लोग बॉडी को कभी सेव करने की एफर्ट ही नहीं मारा हमने।
तो आत्मा बॉडी को सेव करने के लिए हमारे में ये लोग चीजें कुछ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सो यू कैन कांटेक्ट देम। उसने कांटेक्ट किया, फिर उसने मुझे फोन किया, पता है उसने, उन लोगों ने काफी होप दिया, होप HOP वाला होप, राइट, कि डोंट वरी थिंग्स थिंग। कहती है आशी उस वक्त मैं इतनी सैड थी ना, वो होप वाज आल्सो लाइक 4th स्टेज कैंसर। यदि आपको कहा जाए तो थोड़ी देर के लिए कोई अच्छे से प्यार से बात करता है ना, तो भी आपको बहुत साता मिलती है। तो कहती है दैट होप आल्सो मेड माय चेंज माय पर्सपेक्टिव, आई वाज हैप्पी, आई वाज गिविंग द गुड कॉस्मिक। कहती है कि क्यों नेगेटिव वाइब्रेशन दो उस पेशेंट को, तो मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगी। कहती है आशी मेरा चेंज हुआ। सो आई एम नॉट सेइंग उसके बेनिफिट्स नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट अगेन वो जैन धर्म वॉज नॉट डिजाइन टू सेव द बॉडी, वॉज ऑलवेज डिजाइन टू सेव द आत्मा, राइट। जब आप मर रहे होते हो ना, तो महावीर स्वामी भगवान इतना भी एफर्ट नहीं मारते हैं बॉडी सेव करने का, सारा एफर्ट आत्मा की सेव करने में लग जाता है, राइट। लग रहा है ना। तो जैन धर्म वॉज ऑलवेज अबाउट आत्मा, इट वॉज नेवर अबाउट द बॉडी। बॉडी से बस, बॉडी कैपेसिटी से चारित्र पालना है बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आई जस्ट होप कि हम लोग ये आत्मा के स्वरूप को समझें, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को यदि हम जान जाएंगे ना, बहुत फास्ट निकल जाएंगे बाहर, बहुत फास्ट निकल जाएंगे। और इस भव में आत्मा की पावर जो है ना, बहुत जबरदस्त पावर है। ये सम्यक दर्शन की पावर भी इतनी जबरदस्त है कि एक निषेक रचना को 95% खत्म करके 10% ही दे रही है आपको, राइट। आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? 10 साल की कैद की जगह मैं आपको बोलूंगी 1 महीने में छुट्टी हो जाएगी, आपको खुशी होगी ना, राइट। देन यू कैन नॉट कंप्लेन कि मुझे 1 महीने की जेल हो रही है। किसी को बंधन में रख के आए हो पिछले भवों में, राइट, तो मरोगे, बंधन में बंधोगे, बट बहुत कम में निकल जाओगे, बहुत कम में निकल जाओगे। ये फायदा है, ये जान करके इस लालच से जैन धर्म मत करो कि प्रॉब्लम छोटी करनी है। ये सोचो कि ये संसार में प्रॉब्लम के अलावा है क्या। मैं देव बन जाऊंगी, नारकी बन जाऊंगी, तिर्यंश बन जाऊंगी, देवता के पास भी कम प्रॉब्लम है। संसार का मतलब है, पर्यायवाची वर्ड है प्रॉब्लम, संसार का पर्यायवाची वर्ड प्रॉब्लम है। संसार से यदि मुझे प्रॉब्लम से निकलना है तो मुझे सिद्ध भगवंत बनना है। ये सोच करके सिद्ध भगवंत बनने के लिए लक्ष्य से ही मोक्ष करो, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करो। व्हाट इज द परमानेंट प्रॉब्लम? व्हाट इज द परमानेंट प्रॉब्लम? कर्मों का प्रॉब्लम, कर्मों की वजह से प्रॉब्लम है, कर्म हटाओ, चलो सिद्ध भगवंत बनो, ठीक है। पुच्य सुनम की थर्ड लाइन, थर्ड लाइन यही कहती है, ठीक है। थर्ड या फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन यही बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है? सारे कर्मों को हटाना है मुझे, हाँ, कि खेय नए से कुशले मछली। खेद किसका है, दुख किसका है? कर्मों का दुख है। उसमें कुशल महेशी कौन थे? महावीर स्वामी भगवान की। दुनिया के दुखों को खत्म करने के कुशल महेशी मतलब महर्षि थे, एक्सपर्ट वैद्य थे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। वो क्या थे? एक मिनट, खेय नए से कुशले महेशी, अनंत ज्ञानी नंददर्शी, बेसिकली वही बोल रही हैं कि कर्मों को हटाना है और आप वो चीज मिल जाओगे, ठीक है। सो आई जस्ट होप आप और मैं सम्यक दृष्टि से प्रॉब्लम को देखें, और प्रॉब्लम के खत्म हो जाने पे कॉन्सेंट्रेट मत करें। सम्यक दृष्टि से उस प्रॉब्लम को देखते चले जाओगे ना, वैसे ही रसघात स्थितिघात में प्रॉब्लम काफी कम हो जाती है, ठीक है। हाँ, पर फिर भी लक्ष्य मोक्ष का ही रखना कि संसार रूपी प्रॉब्लम से निकल जाओ। इससे निकलना है, मेडिकल प्रॉब्लम से नहीं निकलना है। एक और बॉडी मिलेगा, उसमें भी मेडिकल प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, याद रखना। तो मेडिकल प्रॉब्लम से निकलना नहीं, पैसे के प्रॉब्लम से निकलना नहीं, कोई भी प्रॉब्लम से मुझे नहीं निकलना है, संसार रूपी प्रॉब्लम से निकल जाऊं, ये करना है, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, रिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनत्तो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहत्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि।